गाइस, आज के हम एक और न्यू पॉडकास्ट लेके आज हमारी नानी कहानी बताने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो देखो भाई वो शोर मत करो, इतनी पुरानी बात है ये, 100 साल पहले की बात है ये। हमारे दादा थे ना, बहुत मतलब हमारे दादा और दादी की ये बात है। और पहले समय में जैसे कोई नहीं तो टॉर्च होती थी, ना ही कोई मतलब कोई मोबाइल होते और ना ही कोई चीजें होती थी जिसमें कैच करके रख ले इन बातों को। तो पहले की है ये बहुत सही और बिल्कुल ओरिजिनल बातें हैं। तो ऐसे थी ये बात कि शादी ब्याह जैसे होते हमारे शहर में या गाँव में होते ना, तो शहर में जैसे हमारे कोई रिश्तेदार हैं उनके वहाँ शादी ब्याह में जाते हैं, तो हम लोग जैसे ऐसे पहले ये बता रहे हैं हम कि जो कुछ बचो खाना पीना हो तो हम लोग वहाँ से लेके अपने घर वापस आ जाते, खाते पीते भी वहीं शादी में, और उसको ले भी जाते रिश्तेदार, खाते जो ले जाओ वापस से, ज्यादा बच गए हो तो या बर्बाद हो लेके जाओ। तो हम लोगों में ये चलता है, क्योंकि हम लोग शादी ब्याह में बनता क्या था? जैसे सुअर होता है ना, सुअर, तो वो सुअर को मतलब हम लोग पालता है, 1 साल पहले छोड़ देते शादी में, और वो जब काटाता है जो बचत है तो वो फिर हम लोग जितना बचत है गांव में बांट देते, जो हम लोग के रिश्तेदार खाएंगे उनको बांट देते। तो ऐसे ही करके हमारे दादा गए शादी में, तो दादा हमारे दादी के घर वाले, तो जब वो गए शादी में तो उनके तब शायद दुई बच्चा थे, 2 लड़का थे सिर्फ। तो उनको लेके वे पहुंचे वहाँ शादी में, और रिश्तेदारी वहाँ शादी थी उनकी लड़की की। तो वहाँ गए जब, तो जैसे नदी पथ बीच में जहाँ हम लोग कोई मर जाता है तो उसको वहाँ दफनाउत भी है और बहाए भी देते हैं। गंगा पत्ती मतलब बीच में पुल पथ बीच में, रेगिस्तान नहीं रेगिस्तान नहीं, जैसे कि पुल पथ जहाँ पे जड़ाते लोगों को वो सब नहीं था वहाँ पे। हाँ मरगटान, मरगटान मतलब अभी क्या बोलते हैं नए समय में, अभी तो वो कब्रिस्तान बोलते हैं, लेकिन तब हम लोग उसको शमशान मरगटान बोलते थे, उसको घाट बोलते थे। तो पुल पत्ते जैसे पीपा वाला पुल, जैसे तुमने देखो कुंभ में जो पीपा वाला पुल लगा, पीपा पुल जो कुंभ में नहीं लगा रखो, वही पीपा वाला पुल पहले थे। उसको पार करके जैसे रेत पथ, बहुत रेत होता है उस समय, रेत बहुत ज्यादा, तो गंगा किनारे तो रेत ही होता है। तो वो गए वहाँ पे शादी ब्याह में, शादी ब्याह ने कराई, और जो बचो खुचो थो मीट, जो जितनी मीट रोटी जो बचत शादी में, तो वो रिश्तेदार जो खाए पी के बचत वो कहा भाई ऐसा करो, इसको तुम ले जाओ, घर में बच्चे खा लेंगे। तो क्या शादी गंगा के किनारे हो? नहीं, गांव में हो रही थी, मतलब पार करके ही तो जाएंगे ना, गांव में नदी पार करेंगे तभी तो जाएंगे। मतलब तब पहले पुल नहीं बना था? पुल बनो तो पीपा पुल। अच्छा, पीपा पुल पे से चढ़ के जा रहे थे दूसरे गांव जाते, और फिर वहाँ शादी के पार वाला गांव था। हाँ नहीं, तो उसके बाद जब वहाँ पहुँचे शादी ब्याह करके, वहाँ से नीचू गए 11-12 बजे। अब 10-11 बजे नीचू गए, खा पी के ब्याह बरात हो चुकी। घड़ी तो थी नहीं तो टाइम दे। अरे तो पुराने समय में पता करते थे ना, जैसे कि कोई चीजें ऐसी लगाते जिससे पहचान से पता लगा तो इतनी टाइम हो चुकी। एक परछाई के लिए कुछ ऐसे बनाते ना, जिससे पता चलता कि अब इतने टाइम है, अब इतने टाइम है, ऐसे लगाते देखते। तो जब ब्याह बरात हो गई, वापिस आ रहे थे, हमारे दादा थे मतलब थे का नाम चौधरी गांव के, लेकिन उनको क्या था कि वे कुछ पहलवान भी थे इसलिए, और वे भगत भी थे, जैसे झाड़ फूक करने वाले भगत भी थे। भगत बोले तो ओझा, भगत ओझा जैसे तांत्रिक वो भी थे। तो उन्हें डर नहीं लगा, तो वे क्या करो उनने कि वहाँ से गांव गए, गांव से उन्हें खाना पीना लाओ, जो बच्चों को थो उन्हें बांधो, और जो बैंगी नहीं बोलती, बैंगी क्या होती है? पहले बोलते थे जो पीपा होता ना, टीन, जो घी के टीन होता, तेल के टीन होता ना, कनस्तर, तो उनमें उनने भर के और वैसे छल्ला बना के टांग ले दोनों तरफ, ये दो, एक तरफ मीट एक तरफ रोटी टांग के और लेके आ रहे थे। तो जब वे वापिस आज समय
और जो गंगा के जब घर की तरफ के लिए मतलब निकले तो पुल पार करके और हमने कही चलो सस्ता ले मतलब ठहर के थोड़ी आराम कर लेना। तो लड़का ने कही ठीक है आराम कर ले थोड़ी देर 5 मिनट फिर चलना। तो वे थोड़ा ठहर गए वहाँ पे। ठहरने के बाद टाइम क्या हो रही थी उस समय उन्हें पहुँचत 10-11 बजे वहाँ से चले। तो हाँ वापिस हो गए वहाँ से शादी रुकत नहीं थे कहीं। तो जब वापिस हो गए तो वे पहुँचे आए थे कितने 12 बजे पहुँचे आए थे 12-1 बजे ना। 1-1:30 बजे पहुँच गया मतलब पीपा पुल पार करके रेत में आराम करने लगे बैठ के। जैसे ही आराम कर रहे थे बैठ के वैसे ही उनने देखो कि 3-4 यही भूत प्रेत वे आके खड़े हो गए। उनको आते हुए दिखाई दे रहे थे क्या? नहीं उन्हें देखे नहीं लेकिन हमारे दादा को दिखाई पड़े। हाँ उन्हें दिखा तो क्योंकि वे तांत्रिक थे उनने देख लो। तो उनने अपने लड़कन से कही कि देखो बेटा सावधानी रखो यहाँ पे और कुछ है ना तो सावधानी से और वैसे बाथरूम कर दो अपने अपनी जगह से ऐसे घेरा बांध दो बाथरूम को करके। तो उनने ऐसे चारों तरफ मुँह दो मतलब पेशाब कर दी पूरे में। बाथरूम से क्या होता है? अब ये पता नहीं कहाँ होते ये उनने जो बताओ दादी ने मेरी वो हमें पता है। दादी ने बोलो कि उनने बाथरूम कर दी ऐसे बाथरूम करवा दी दादा ने मेरे और उसके बाद में बीच में रहे सब। तो उसको जब बाथरूम करा दी तो बाहर ही बाहर रहे उसी लाइन के बाहर अंदर नहीं आ पा रहे थे ना। कौन? भाई भूत लोग जो हवा बिहार थी मतलब भूत प्रेत वे अंदर नहीं आ पाया। तो फिर वहाँ से हाथ जोड़ के कह रहे भैया मूंग दे दो भैया हम मूंग खाएंगे भैया ये मीट रोटी दे दो भैया ऐसे कैसे। और ये कैसी आवाज में बात कर रहे हैं? ऐसे ही बात उनकी ऐसी भाषा थी ऐसे ही बताओ उन्हें कि इस तरीका से भिनभिना के बोल रहे थे जैसे कि नाक में बात। हाँ नाक में बात करते जैसे वैसे ही ओ भैया मुँह को खिला दो भैया मुँह को खिला दो। और जब बहुत ऐसे बोलते हैं। हाँ और जब हमारे दादा ने बीड़ी लगाई ना तो बीड़ी लगाई तो बोले भैया हम एक बीड़ी पे आ दो एक भैया बीड़ी पे आ दो 5 बीड़ी पे आ दो। और उन्हें समझ ले कि अब जो मानेंगे नहीं ना। लॉजिक तो लग रहा है भाई पहले जमाने के लोग हाँ जो चीज खाते थे वही चीज वो मांग रहे। पहले बीड़ी पीते थे तो वो बीड़ी मांग रहे हैं। हाँ और वो क्या बोलते हैं मीट। हाँ मीट मांगे मीट बोलते हैं हम तो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं चिकन बोलते हैं। चिकन नहीं मीट बोलते तब तो मीठा ही तो बोलते थे चिकन तब हम लोग नहीं समझते थे। भूत बोल कैसे रहे थे? अरे ऐसे ही बोलते नाक में बोलते थे जैसे कि ओ भैया मुँह को खिला दो ओ भैया हमें बीड़ी पिला दो ओ भैया हमें चीज खिला दो ऐसे बोलते। तो वो सोच के हमारे दादा ने कहा कि कोई भी चुपचाप सावधानी से बैठ रहा निकलना न मत बाहर को घेरे में से। हाँ घेरा में से बाहर नहीं जाना। क्यों? नहीं तो हाथ एकदम अटैक कर देंगे ना भूत। तो वो तो सामान मांग रहे हो अटैक के। अच्छा तो तुम बाहर दे जाके दोगे कोई चीज तो अटैक नहीं करेंगे क्या बात करते मतलब किस तरीके का अंदर घुस जाएंगे शरीर के या क्या? नहीं और क्या तो पूरे तुम्हारे अंदर समा जाएंगे क्यों नहीं समाएंगे। जब तुम अगर बाहर निकल जाओगे तो वो तो अटैक कर ही देंगे तुम पर। तो वो सावधानी हमने इसलिए करी थी कि टाइम ज्यादा हो जाएगी तो दिन निकल आएगी तो सब ठीक हो जाएगा ना। तो ये जैसे कि सूरज निकल आता है तो ये सब ठीक हो जाए। लेकिन वैसा नहीं बहुत हुई 3 घंटा उनसे लड़ाई हुई ना। किसकी? हमारे दादा की। दादा हमारे निकल गया कि अब जैसे नहीं गुजारा होगा ना। और 2-2:30-3 बज गए 3-4 बज गए पूरे उनसे बात करते हुए और उन्हें भगाओते हुए नहीं भागे वे उतने ही घेरा के बाहर ही खड़े रहे सब घेरे। जब उनने देखो कि अब नहीं हो रहा था हमारे दादा ने लड़ाई करी तो काफी उनके चोटें लगी। लेकिन उन्हें उठा के पटक रहे लौंडा दोनों हमारे चाचा ताऊ दोनों थे तब वे छोटे थे उस समय। तो हम ये बता रहे कि हम देख रहे कि उन्हें उठा रहे तो ऊंचो गिरा रहे ना लेकिन उनसे बचा नहीं पा रहे। आंखों से देखा तुमने? उन लोगों ने देखो हमारे चाचा ताऊ ने वे तब छोटे थे जैसे 10, 15, 16 साल के होंगे ना। कोई 16 साल को तो कोई 17 साल को तो ऐसे थे दोनों दाएं मील के। किसको उठा के पटका था? अरे हमारे दादा को। क्यों वो लड़ रहे थे? हाँ भूत लोग लड़ रहे थे उनसे।
बाहर चले गए और फिर लड़ाई करी उनने, काफी उनकी चोट लगी। वैसे रेत तो इसलिए उनकी ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन जहाँ जहाँ हमने मारो हुई ना कैसे उसके दाग पड़ गए उनके दादा के मारे। पर मारा कैसे, वो तो अदृश्य होते हैं। अरे भाई यार, दूसरे और तमू चोट लगती हैं, आवाजें होती है चोट की, काफी चटाक पटाक आवाजें हो रही उनके ऊपर शरीर पर, ये मार रहे थे सब। और जब हमारी क्या नाम, जब लड़ाई बड़ाई हो गई, काफी देर लोग वहाँ हो ही रहे, उसके बाद में फिर उन्हें भगाओ कैसे करके, उन्हें मंत्र फंतर करे, क्या करूँ मालूम नहीं। पर वो उसके अंदर क्यों नहीं जा पा रहे थे? बाथरूम थी ना, बाथरूम के घेरे में थे। अंदर बच्चन को सेव कर दो तो मतलब बाथरूम में हम इसलिए नहीं जाते, मुझे लगता है क्योंकि बाथरूम में हम लोगों को भी मना करते हैं कि बाथरूम किसी की नांगना। हाँ, ये मतलब पुराने जमाने की पुराने की बात, पुराने समय की बात है, क्या है वो हमें नहीं मालूम। या तो उनको बाथरूम की बदबू पसंद नहीं बदबू हुई। हो तो ये शायद क्या से वो उन्हें, एक तो उन्हें घेरा लगवा दो, कुत्ते में भी आए नहीं अंदर, तो बेसेफ रहे बच्चा। पर दादा हमारे बाहर निकल के लड़े उनसे, भूतन से। तो वे फिर उन्हें उठा के, जब वे लोग आए वहाँ से देखन कि क्यों नहीं आए, तो वे लोग आए, घर वाले आए हुए ना वहाँ पे आए, तब उनने देखो कि यहाँ पे तो मारो, ये सब चल रहा हो ना, ये सब क्या भाव यहाँ पे ऐसे बिगाड़ सो पड़ो। तब उनको जाके ये सब भाग गए, फिर दिन निकलो तो तब जाके उन्होंने उनको घर लेके गए, घर गए, उनके ठीक ठाक करो, ऐसे गर्म पानी से सिकाई उकाई करी, ठीक हो जाए। मतलब अंदरूनी चोट ज्यादा, अंदरूनी चोट ज्यादा लगी मतलब। हाँ, क्योंकि जब वो किसी चीज को हम लोग उठा पटकते हैं तो खून कम निकलता है, खून नहीं निकलता और अंदर नीला ज्यादा आ जाता है। नीले और काले दाग पड़ गए, तो कहते हैं पता नहीं कहाँ मारो उन लोगों ने। नहीं वो पटका है ना, पट गया तो ना, जिसकी वजह से जो पटिया नहीं थी, पटिया होती है, पटिया जान दो, नहीं जानते सिल्ली की सिल्ली नहीं, तो ये होती है पीपा पुल जो लगा होता है ना, पीपा पुल, उसके रेत जो होती नीचे आए थे, वो रेत पे लोहे की पट्टियां बिछाई जाती हैं रेत के ऊपर, ताकि चलन वाले के पाए न गड़े, साइकिलें न धस जाए, तो इतनी इतनी चकली पट्टियां होती हैं, वो डाली जाती लोहा की। जानन वाले जान पाएंगे, तुम्हें नहीं समझ में आएगी तो वे इतनी इतनी लंबी होती, 2 मीटर की पूरी बिछाई जाती है, ऐसे एक के पीछे एक बिछाई जाती है। तो उस पटिया को उन्हें पटको उठा तभी तो उनके चोट लगी रोड पे। अरे भाई तुम्हें समझ में नहीं आएगी। पटिया कहाँ बिछाई वो थी? रोड पे? पटियां होती है लोहे की, रोड पे। पाट हो लोहे के लंबे लंबे, जितनी बड़ी ये चरपैया है इतनी चकलाई में होती है, इतनी जैसे बड़ी। रेल का पटरी पे लकड़ी का वो फट्टा सा लगा रहता है। दिल्ली में जैसे वो फुटपाथ बने होते हैं ऐसे देखो सीमेंट की जैसे भी पट्टियां हाँ होती वही हैं। पटिया, उसकी तो बस सीमेंट की नहीं थी, वे लोहा की थी। हाँ लोहा की ऐसी, देखो जितनी बड़ी चरपैया है जैसे, जितनी चकली और बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी चरपैया पड़ी थी, पूरी हो रही गांव के मोहाड़े तक, जहाँ तक रेत को वहां तक। फिर उससे तांगा भी, फिर उन्होंने कही चलो अब तांगा करते हैं, घर चलते हैं। तो उस समय तांगा चलते थे, तांगा इक्का, घोड़ा वाले जो घोड़ा अच्छा, वो घोड़ी गाड़ी नाल। पीछे, हाँ पीछे घोड़े वो बांधते हैं, बग्गी। बग्गी नहीं, नाल पीछे मतलब उसको वो होता है क्या बोलते से, नाल नहीं भाई नाल फाल नहीं, घोड़ा के तांगा बोल दो, तांगा वो उसके पीछे बैठने के लिए जगह बन सीधी बात, घोड़ा गाड़ी। हाँ घोड़ा गाड़ी होते हैं, उसमें जाते हैं। फिर गाँव में वे वहाँ से घोड़ा मिलते, तांगा मिलता है, फिर वहाँ से तांगा करो तब गाँव के अंदर जाओ। तो काफी 1-1 डेढ़ मील पे गाँव होता अंदर। तो वो लोग फिर घर गए, वहाँ उनकी देखभाल हुई और उन्हें आराम पड़ी, उनको सिकाई पाई करी, तब उन्हें ठीक करो। फिर एक दिन की बात कि हमारे दादा कहीं गए थे, हमारे मतलब जहाँ हम लोगों को घर है, हम लोग तो शहर में रात, तो वहाँ पे वो कहीं फतेहगढ़ की तरफ गए, कोई बैठे क्या नाम, अरे क्या बोलते हैं, लड़ाई करने वाले कौन का क्या बोलते उनको, पहलवान, कुश्ती करने वाले, कुश्ती करने वाले पहलवान थे। तो वहाँ हाँ अखाड़ा पे जाते थे, तो वहाँ से लौट के आ रहे थे। तो जो हमारे वहाँ स्कूल पड़ता ना, जो सरकारी स्कूल, वह वहाँ पे आए कि गूलर का पेड़ है बहुत भारी, वह गूलर के पेड़ के पास आते ही खन उनके संग में आई वो सामने पहलवान, कोई पहलवान ही होई वो,
वो आई, वो कहाँ से लेके आओ ये नहीं मालूम, क्यों जहाँ वो लड़ाई करते थे, जहाँ पे खेलते थे मुझे लग पहले, रहा है वही होगा घाट वाला ही, हाँ वो वहाँ से संग लग गए उनके, और वो क्योंकि आए घाट पे उनसे लड़ाई हुई थी ना, तो वही वो बात है। वहाँ से आए के वही हो सकत, वो वहाँ से आए के और माने दादा को हमारे कही "ओए, तेरे से लड़ने हैं", सीधे आवाज देके कि क्या नाम तो हमारे दादा को पता नहीं, हसनू की क्या तो है ना, कि ओए तेरे से लड़ाई करेंगे हम। तो आपके दादा ने टोका या नहीं टोका? नहीं, उनने क्या हम नहीं कर लड़ाई, हम अभी जा रहे घर। उतनी रातन को चलते थे लोग देखो पैदल। अब फतेहगढ़ से और फिर जो गंगा जी पत्ती हमारी घटिया घाट वो पार करके गांव जाते हैं। तो कितनी दूरी हो गई? बहुत दूरी होगी, तुम खुद सोच लो कितनी दूरी है। यहाँ से आश्रम या लाजपत नगर है, ले, इतनी दूरी होता है, बहुत दूरी होता है। कितना फिर भी यहाँ से संगम से? इतनो नहीं, हाँ संगम बैल इतना यहाँ सोचो, से? संगम बैल से भी ज्यादा आगे, बदरपुर बॉर्डर। हाँ नदरपुर बॉर्डर तो नहीं, लेकिन ऐसा हो जाएगा जैसे तुम्हारो ये सफदरजंग रख लो आगे, सफदरजंग से आगे का पड़ता है साउथ साउथ, अरे वो थोड़ा सा आगे लंबो पत बहुत, तो वो पड़ता है क्या बोलते हैं, तो इतनी दूरी थी वहाँ से फतेहगढ़ से। कहने मतलब 30 किलोमीटर। हाँ 30-40 किलोमीटर चलने पर तो रात को, हम्म? और क्या वे चलते थे तो रुकत नहीं थे, हम बताया ना तो कहीं रुकत नहीं थे। तो जब वे वहाँ पहुंचे तो वहाँ लड़ाई के लिए वो तैयार खड़ो थे पहलवान भूत। जब उन्हें देखो उन्हें कि ये क्या करो क्या, उन्हें दिख जाए तो क्योंकि वो तांत्रिक भी तो थे ना, क्यों उन्हें खुद मालूम थी कि कौन क्या है, हवा बिहार सब लड़ते ही रहते। जब वो आओ मैंने ताल ठोक के कही कि ताल ठोक रो खड़ो, दादी ने कही मेरी कि तुम्हारे दादा ने बताओ कि साहब दूर से ताल ठोक रो, हमने पता कर लो कि जरूर वही है कोई पहलवान है। और पास आए के कही हो जब चल लड़ाई करेंगे तरह से, कुश्ती कर लेंगे तरह से, तू जीत जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई मार देंगे यहाँ। दादा ने कहा ठीक है चला जा, एक हाथ दो हाथ हो जाते। दादा हमारे लड़ने लगे क्योंकि वे भी पहलवान है। जब उनने लड़ाई करी तो पटका पटकी हो रही कच्ची रास्ता पे, जैसे कि मटीली जगह तो वैसी होता है हाँ, ना, उबड़ खाबड़ उबड़-खाबड़ जगह जहाँ होता है। रास्ता जहाँ सड़क नहीं बनी होती है। हाँ जहाँ सड़क नहीं है पत्थर तो निकले पत्थर होते हैं। होता है, बार जमीनें उबड़ खाबड़ होती हैं, बम बाई में वो पटकन लगो ना, उनके चोट भी बहुत लगी होगी। बहुत चोट लगी थी उनके तब। तो उनने क्या करो कि बेऊ लड़े, काफी लड़े, उनने हार नहीं मानी। बाय बाय पता नहीं भैया पटको की का करो, बाने छोड़ दो पीछो कि जा तो मार माफ कर दे कह के। किसने बोला? भाई भूत ने, हैं? हाँ हार गया मेरे उनसे दादा से। और क्या वे कम नहीं थे दादा हमारे, तांत्रिक भी थे, हर तरीका से उनने करो हो ना। तब अब जैसे ही कानों की वे छूटे वैसे ही वे चलता है घर को, वैसे ही दर्द भी था में ना, बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन देखो हमारो घर खुद वहाँ पर तो हमारे बाप आप नहीं, तब हमारे बाप उस समय नहीं थे, उस समय तो बहुत बाद में आए शहर में, तो वहाँ कोई अपनो है नहीं जो रुका कहीं ना, सीधे चलते ही चले गए सीधे। तो भैया पार करके नदी फिर घर पहुँचे, फिर वहाँ देखो तो फिर उन्हें पता हो जाएगा कि देखो आज हमारे साथ ये भाव, पहले ये भाव तो मीट को कांट भाव भूतन ने घेर लो, फिर जाके अब ये कांट भाव। तो ये मीट वाला जो किस्सा हुआ था ये बात उसके बाद हुई थी या पहले? ये वो पहले हुई थी, मीट वाली बात? वो मीट वाली पहले हुई थी उनके साथ। मीट वाली बात जब पहले हुई थी हाँ, उसके बाद ये बात? उसके बाद जब हुई है। तो मतलब कहने का मतलब मुझे ये लग रहा है कि जो मीट वाला घाट पे जो लोग मिले थे उन्हीं में से कोई एक होगा, हो सका। जो घाट पे भूत मिले थे उन्हीं ने शायद इसे बताया हो कि एक पहलवान नहीं वो वहाँ स्कूल के पास कोई वो तो पहलवान, कोई पहलवान मरो तो वहाँ वही वो ऐसा हुई हो तो कि जमीन। भाई मुझे ये वाली बात थोड़ी वैसी लगी अजीब सी, मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि भूत नाक में। हाँ भूत नाक में बोलते हैं, मैं तो उसका मैं समझ में नहीं आ रहा कैसे बोल रहा था। वह बिल्कुल नाक में बोलते हैं भूत, कभी भी तुम देखना कोई भी चीज तुमसे कोई इस तरीका से मांगे पीछे से आवाज आवे समझ लो वही है गड़बड़, कभी मत देखो पीछे। मतलब वो आवाज चेंज कर करके आवाज तुम्हें चेंज करके बुलाने भी का बोलता है और नाक में बोलते ज्यादा, नाक से आवाज नाक आती है। कारण क्या है? नाक से अब ये नहीं पता क्या कारण है, लेकिन नाक से उनकी आवाज मुझे आती पता है क्या लगता है इसके पीछे कारण, मैं बताऊंगा। है। जब यहाँ कुछ है नहीं तो क्या बोलेंगे।
नाक जब काट नाकों में रुइयां घुसेड़ देते हैं, हाँ ये हो सकता है, नाकों में मरने के समय रुई घुसेड़ दे इसलिए नाक में शायद इसीलिए आवाज नहीं आते हैं, गिनगनाने लगा तो बुरी तरह मैया हमें नैनो भैया नैनो भैया ऐसे बोलते हैं। अब तुम बताओ ये हाँ नाक बंद हो गई इसीलिए शायद ऐसी नाक में रुई आवाज। घुसेड़ते हैं, कान में रुई घुसेड़ते हैं। आपको निकाल भी नहीं सकते। अब उसके बाद वे घर पहुँचे, फिर उनने अपनी कहानी घर बताई जाए। नहीं है क्योंकि आँख ही बंद होती है। सुनो और ऊपर से अब सुनाई घर नहीं जा देता। जब पहुँचे तो दादी ने कही इतनी टेम हुई कि तुम तो कहाँ ये बात सुन के ना हम रोंग के खड़े हो गए। हाँ हकीकत में ऐसे बोलते हैं, नाक में बोलते भूत। अब जब घर पहुँचे तो दादी ने कही अब कहाँ थे भाई की रात तक इतने टाइम हुई हो तुम्हें, अब पहुँचे तुम घर पे तो तुमने बताओ कि मेरे साथ ऐसे ऐसा हादसा हुआ। एक बार हुआ भाव तो तब परेशान भय, और एक बार तब बहुत उनकी हालत बिगड़ी थी पूरी, हाथ यहाँ सब ऐसा लग रहा टूट गए, पूरे हाथ में टूट गए, बहुत लगी थी हड्डियों में लगी थी उनकी चोट पूरी तरह। हड्डियां दिख रही थी। अरे अबे कहाँ हड्डियों में लगी थी दिखी नहीं। फिर बाद में ठीक ठाक हुआ है, उसके बाद में फिर आपका ये कोचरी है। आते ही रात पानी। नानी फिर एक और तुम्हें बता मैं कहानी बिल्कुल सच्ची, बिल्कुल सच, कतई झूठ नहीं, गाइस झूठा समझना। सच्ची बात है तुम्हें बता रहे हैं। हकीकत की है भाई, प्योर है। तुमने आज तक नहीं सुना होगा नहीं। भाई कि भूत नाक में बोलते हैं। ये हमारी रियल स्टोरी है रियल स्टोरी और ये है, आप कहीं नहीं सुनोगे। ये प्योर यस कहानी है। क्योंकि कोई बताता भी नहीं अब। क्योंकि किसी को पता ही नहीं है तो बताएगा वही कौन। तो किसी को पता नहीं। अजय हमारे दादा ने खुद हमारे दादा के साथ जो बहु उनने बताई ये बातें, उनने दादी को शायद दादी ने हमें बताई कि ऐसे ये कितनी साल पुरानी कहानी ये है? 100 वर्ष तो हो चुके, 100 तो गाइस ये से ज्यादा आज ही की बात नहीं है, लगभग आज से 100-150 साल 100-150 साल की बात है। पहले की बात है ये। बहुत ठीक है ना, आप वो सोच अभी सकते भी जिंदा हो होगा। आज से 100-150 साल पहले के का जमाना कैसा रहा होगा। तब की है यार कि नहीं है। जंगल भी रहा होगा अरे भाई। जंगल तो पूरा जंगल तो थोड़ी। हालांकि तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम में होंगी। तो फिर उसके बाद में अब एक और तुम्हें बताएं नई एक जो ये भी बहुत पुरानी है पर ज्यादा पुरानी नहीं है, जा इतनी पुरानी है कि कम से कम अब उसको हो गए होंगे 70-80-90 साल हो गए होंगे शायद। तो गाइस 70-80 साल पुरानी 90-70-80-90 साल हो गए होंगे पूरे तब की है जे, क्योंकि हमारी शादी के बाद की बात है। शादी हमारी हुई थी 71-72 में ना, तो उससे ये पहले की बात है 2-3 साल पहले कि हमारे एक मौसा थे, मौसा कहते हैं उनसे, गांव के ही थे हमारे। उनके घर में क्या हुआ कि उनकी औरत, उनकी शादी हुई, उनके औरत थी घर में, तो वह औरत को कोई शैतान उनके साथ रहा और सचमुच आदमी के बेस में रात को वो, जैसे कि उन्हें दिखत तो और काऊ को नहीं दिखत तो पर उन्हें दिखत तो सच है बिल्कुल। क्या उन्होंने किसी को टोक वोक दिया था क्या? भाई उनके शादी हुई ना, हमारे मौसा की शादी हुई गई, उसके 6 महीना बाद बाने घर कर लो शैतान ने पकड़ लो हमारी बुआ को ना। वो अभी कैसे पकड़ो, कहीं नहान गई होंगी, कहीं रात बिरात शाम सुबह कहीं कुछ भाव है, कहाँ से पकड़ो वही को नहीं। घाट पे जाते हैं जैसे ना, तो घाट से वो पकड़ ले, कहीं घाट पे जाके नहाने को पर घूमने फिरने का कुछ ज्यादा ही नहीं, शौक की बात नहीं। पुराने लोग नदी गंगा जी नहान जाते ही हैं, जाते हैं कि नहीं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ जाते हैं नदी में, हाँ वहाँ जाते नहान, तो उससे फर्क पड़ता है। और शायद खूबसूरत थोड़ी सुंदर थी वह, तो क्या हुआ कि उनकी शादी है 6 महीना हो गया, और 6 महीना के बाद एक बात पूछनी थी, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि बाल खुले नहीं रखने चाहिए। हाँ ये तो सच है, क्या ये बात हकीकत है? गाइस आप भी बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच्ची है, कतई सच है। तो बाल खुले होने से क्या मतलब है? बाल खुले मतलब ये होते कि अगर औरत के बाल खुले हैं तो उसी चुटिया के जरिया से औरत के अंदर आ जाता हो तो भूत प्रेत। प्रवेश कर देते। हाँ ये सच है। मैं तो पहली और बार अगर बाल बंधे हो तो कुछ नहीं, तो उससे ये बचाव हुआ कि अंदर नहीं आ सकता ना, बालन के जरिए से ही औरतों को पकड़ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि भूत रूप भी बदल सकते हैं? हाँ बदलता है। हैं? तो तुम्हें बताएंगी बहुत चीज, बहुत बिल्कुल आंखें देखी बात है, झूठी नहीं है। तो वो पूरी देखी है। हाँ देखी वही है,
हमारी बहन की नंद के घर में ये मौसा। तो मैम पहले ये बता रहे कि मौसा वाली बात, मौसा के साथ में उन्हीं के उसमें आए के वो रात तो साथ में शैतान हमारी बुआ के साथ तो रात साल भर हुई से। अब भी परेशान हुई है हमारे मौसा, ये मौसा की फूफा, पता कैसे चला? नहीं मौसा थे हमारे साथ, भूल गए। पता कैसे चला? तो नहीं फूफा के हमारे घर में उनके बुआ के साथ में तो वो रह रहो जो भूत, वो क्या नाम शैतान, तो वह 6 महीना से पार हुई गए, साल लगन वाली हुई जैसे, तब पता चलो तो बच्चा उनके होने वाले हुई गो। और जो हमारे फूफा थे उनसे भी बात नहीं करती थी बिल्कुल कोई, जैसे कि हमारे फूफा को पास भी नहीं आने देते, वो खुद मने करते थे। कौन? वह शैतान। हाँ तुम लोग मानोगे बात को, ये सच्ची बात है बिल्कुल। मतलब कैसे अपने मुंह मतलब से मौसा को पता था कि शैतान है? फूफा को हाँ, मतलब फूफा को पता था कि शैतान है? नहीं, उन्हें ये नहीं पता तो शैतान है। उनके मतलब बुआ को पता था कि कोई है उनके साथ ना, तो वो मने करते तो इसके साथ नहीं जाएगी तू, ये तेरे साथ नहीं रहेगी, तो वे नहीं उनसे बात नहीं करती थी। जब जैसे ही वो जागते फूफा हमारे उनसे बात करने के लिए तो वे मने कर देती थी कि जाओ यहाँ से निकलो, और वो खुद साथ बैठे रात को भगा देते धक्का देके, तो उन्हें पता नहीं चलता तो है क्या ये, बाद में पता चलो जब दिखाओ ना तब पता चलो कि ऐसे ऐसे इनके साथ में ये है। जब उनने जानी तो उनने कहा क्या करें कि देखो तुम्हें मारेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे ना। किसने बोला? वही शैतान ने इसको बुआ के जरिया बुलवाओ कि हम मारना नहीं चाहते तुम्हें, तुम रहो, लेकिन हमारे बीच में नहीं आओ दोनों ये कहते। फिर बच्चा भाव तो उन्हें उसे शैतान को भाव। अब तुम पूछो फिर अच्छा कैसे हो सकता है? अब हमें कब हम कैसे हो सकत, बच्चा भाव उसके हाथ पैर टेढ़े थे उसके, हाथ में टेढ़े? हाथ पैर टेढ़े, कैसे मतलब? ये तो बहुत अभी की बात है, तो मैंने बताई भी है पहले। ऐसे चला? जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं पैर उल्टे होते हैं। हाँ उसके हाथ पैर टेढ़े थे उस बच्चा के जो पैदा हुआ उनके, और जबकि फूफा हमारे कभी उनसे बात ही नहीं करी। 6 महीने जब शादी हुई तब तो 6 महीने रहे साथ में, उसके बाद से दूरी हुई गई बिल्कुल, छुआ ऐसे भी नहीं छुओते बिल्कुल। तो ये बच्चा कहाँ से आई वो, तब सबने कही कि ये शैतान का बच्चा, सभी ने कही थी, क्योंकि उसको होली ही ऐसो तो जब पैदा हुआ बच्चा। मतलब कैसा था वो? अरे भाई जैसे हाथ पाँव जैसे मुंह जैसे वैसे ही तो टेढ़ो बेढ़ो सब कुछ। ऐसा? हाँ अब बाद में फिर पता नहीं क्या उनको तो आगे को जो आपके मौसा थे उनसे शादी हुई थी वही साथ में नहीं रहते थे, तब वो शैतान का बच्चा था। अरे भाई बता रहे कि वो साथ ही में थे, लेकिन उनके बुआ के साथ नहीं रहते वे अलग लेटे, अलग मड़ैया थी उनकी दादी। शैतान मना करता था। हाँ बुआ से कहा तो इसे अलग रखो, उतनी दूर मड़ैया डरवा देती वहाँ रहो, और यहाँ हम दोनों के बीच में नहीं आओगे। और क्या, ये सच्ची कहानी है। पर तुम शैतान लोगों कुछ नहीं को- करता। तुम्हें लोगों को भाई नहीं ऐसी बातें सुन के ना वाकई में तुम रियल सुनो। फील होता है, और इनके ऊपर ना हकीकत में कहानियां भी हैं। अरे कहानी मानो बनी ना नहीं मानो भी है, आपने और हम देखी तुम्हें भी होंगी। हम तो तुम्हें ओरिजिनल बता रहे हैं, आखिर की देखी बात हमारे घर की बात है, तो फिर वो हटा गांव क्यों में नहीं? खुद की बात है घर की हमारी। वो फिर हटा क्यों नहीं हटा? बाबा के संग ही रहो, अब कब मरे हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो शादी हुई गई तो हम तो चले गए आसाम में रहे, फिर वहाँ से यहाँ आ गया दिल्ली। अब पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, ये तो हमें नहीं तो मालूम। मतलब जब तक आपने देखा था तब भी थे तब उनके थे साथ? तब भी थे उनके साथ? जब वहाँ पे थे तब हमने उन्हें एक बार देखो तो सिर्फ एक बार हाँ। कि वे मौसा के घर में ये हो रहा हो ना, और इनके साथ में कोई और रह रहा हो। बुआ बिल्कुल उनसे दूरी बनाए रखती थी, उनके साथ नहीं रहती थी। उनकी मड़ैया पड़ी थी इतनी दूर पर, घर से दूर, सोचो। अब वो दूसरी वाली बताओ। तो ये हमने आखिर देखी तुम्हें बताई, और सच्ची घटना बता रही हूँ। शादी हुई थी वही साथ ऐसा होता है, ये सच है, शैतान का बच्चा। ये शैतान ये भी भी होता है, जो चीज है भूत भी होते हैं। तो जबकि ये शैतान था, तो ये मतलब जब ये आता था इनके पास तो घर में कुछ ऐसा अंधेरा हो जाता था कि लाइट जाता था। कोई अंधेरों के ऐसा साथ कुछ ही तो पता? भैया तो उस समय कहाँ लाइटें थी, उस समय ये लाइटें नहीं थी, ना मोबाइल थे ना लाइट थी ना कुछ, सिर्फ
50 पैसा 2 पैसा, तब शायद 1 पैसा पूरी ये वाले मट्टी को तेल शायद आपने देखा होगा नीला वाला केरोसिन तेल, केरोसिन जिसको बोलते हैं मट्टी को मिट्टी का तेल। हम लोग तब बोलते थे उसे मट्टी को तेल। तो वो उस टाइम 50 पैसे का। हाँ, एक डिबरी पैसा। 50 नहीं, 1 पैसा 2 पैसा 1 पैसा भाई मैंने तो नहीं 2 पैसा 2 पैसे का आधा लीटर एक लीटर नहीं, बस इतनी बड़ी डब्बी आती, बाकी 100 ml की। ये क्या बोलते हैं हाँ 100 ml 200 ml अरे इसकी लोहा की, हाँ लोहे की बनी हुई इतनी डिबरी आती थी, उसको डिबरी बोलते थे हम लोग। वो डिबरी में ऐसे निकली रहती ऊपर चोंच, मैं समझ गया, लालटेन टाइप की। हाँ, तो वो लगी रहती है। उसमें बत्ती डालो और तेल डाल दो आधो और वो रात ऐसे ऐसे बत्ती। घुमा के बड़ी करो। नहीं वो तो लाइट पहले की बात है। ये होगी बंद हो गया क्या? 75 साल तो हो गए अभी, 75 मतलब अब तो 100 पहुंचने वाले हुए हैं इस बात को हाँ, क्योंकि मतलब ज्यादा 2025 चल रहा है गाइस ये, और 1925 की बात। हाँ, और काफी पहले की बात। नहीं, दूसरी वाली बताओ जो आप दूसरी वाली बताने वाले थे। दूसरी वाली यही है कि जब हमारी बहन की नंद की सच्ची घटना है, जो बिल्कुल सच्ची घटना बता रहे भाई थे हम। झूठ तो मैं लोगों को हम कोई कहानी नहीं बता रहे किसी की, हम खुद की अपने खुद की बता रहे। तो मैं हमारे घर में जो जो घटा हाँ जो जो घटो घटना घटी वो दादा के वो घर में बताई मेरे जाती सामने तो उनकी नंद की घटी है। ये कहानियां नहीं है। ये कहानी नहीं है कोई, भाई मजाक में मत लेना। और वो रियल है। सामने सामने की बातें हैं सब। तो उनको क्या हुआ कि उनके बच्चा होने वाले थे, इनकी नंद के शारदा की नंद के, हमारी बहन के। तो उनके क्या हुआ कि बच्चा पेट में, तो कैसे वो मर गई, पता नहीं क्या हुआ उन्हें, फिर खत्म हुई गई। जब खत्म हुई गई तो उनके पेट में तो बच्चा था। अब उनको हम लोग बोलते ऐसे को कोई और कोई नाम देते ना, ऐसे इंसान को जो पेट में बच्चा लेकर मतलब खतरनाक हो जाता है। हाँ, बहुत खतरनाक हो जाता है, अरे हो जाता है। तुम्हें नहीं समझ में आएगी, हम लोग जानते हैं, मतलब सुनो, क्योंकि उसके संग बच्चा होता है ना अंदर। तो वो क्या हो कि वो बच्चा जो 4-3 थे उनके बाहर, छोटे छोटे थे, उन्हें भी देखन सरेआम आती थी घर में, बस सरेआम आती थी घर के अंदर, और दिखती थी, हर किसी को दिखती थी खड़े बैठे घर में। तो बच्चे कुछ बोलते थे? नहीं, उन्हें दिखते थे? हाँ, उन्हें नहीं दिखती थी, लेकिन उन बच्चन को जो देखन आते थे, लोग जो आते अंदर, अब कभी भी बच्चन को देखन आते थे अपने, वो एनर्जी थी उनकी, जैसे बोलते हैं वही चीज। हाँ, वही सामने ही दिखाई देती थी, जहाँ देखो तहाँ पे खड़ी दिखती थी। मतलब लोगों को दिखती थी आपको? हाँ, घर वाले लोग, और काऊ को नहीं। जैसे वो घर में जो लोग है ना, वे अंदर गए, बच्चन को देखन, बच्चा कैसे है ना, अंदर खाए पी सोई गए कि नहीं सोई गए, देख रहे तो सामने खड़ी दिख रही, टच तो नहीं भाग करती। जाते दौड़ एकदम भागते बाहर निकल। टच नहीं करती। अरे नहीं, खतरनाक क्यों कहते थे? मतलब ऐसे लोग खतरनाक होता है, वो उनको हम लोग बोलते हैं ना खतरनाक हो जाते हैं, क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि उस चीज उनको हम नगन कालिका बोलते हैं, उनको नाम नहीं लेतना, इसलिए हम तुम नहीं ले रहे नाम। अरे भाई क्यों ये होती कि वो इसलिए खतरनाक हो जाती है कि वो बच्चा जो पेट में हो तो मत इंसान, तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर थोड़ा भी कोई गलती का तो दिख जाए, उसे साफ कर देंगे तुरंत, जो मालूम है इतनी खतरनाक होती है वो। तो वो खतरनाक ही है, और क्या है, उनके बच्चा कोई टच करे वो सफा कर देंगे, निकल ये ले। ये वो तो इसलिए उनको खतरनाक बोले जाते हैं। तुम लोग कुछ करते ही नहीं अगर कुछ ना करो। तुम्हारे इन बातन को समझने के लिए बहुत टाइम पड़ी, तुम नहीं समझोगे ऐसी मतलब पर बातें। नाम क्यों नहीं लेते सकते? अब जब उनको नाम नहीं लो जात तो नहीं लो जात, क्योंकि ऐसे 100 ऐसी में बातें होती पुरानी बात। भाई पुरानी बात है, उनको नाम नहीं लो जात। और ये जो होते कोई 100 में एक होते हैं ना, ऐसे हर जगह नहीं होते, कोई होता है। कैसे सुनो कभी के पेट में कोई लेके मरेगा, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन जो कोई बाई चांस ऐसे हो तो वो खतरनाक नाक ही बन जाते हो। अगर बस पति खाना वाना दे रहा है तो सही है। ले लो, पति खाना देने से नहीं कुछ होते,
बिल्कुल मत देगी। बच्चन को जो कोई हैरान करेगी, वो परेशान करेगी, वह छोड़ देगी तो नहीं छोड़ेगी। कहने का मतलब वो अपने बच्चे की वजह से खतरनाक बन जाता है। अरे भाई बच्चन की वजह से नहीं, वो कोई और बात होते हैं। जो पेट में बच्चा जो लेके जाते हैं उसकी उसमें ताकत दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती है ना, वो और बहुत छोटे बच्चे तो वैसे भी ताकत होते हैं। तुमने देखो जो तुम दिखा रहे थे हमें कि बगीचा में एक छोटा सा चल रहा तुम दिखाओ, लेकिन वो बच्चा थो पर वो बच्चा नहीं था, क्योंकि उसमें ताकत दुगनी होती है बड़े से। क्यों वो छोटो ही कोई ऐसा भाव होगी वो दिखाते हैं, लेकिन वो अब तो काफी वो होगी ना, ताकतवर। ये होता है। तभी जो ज्यादा ताकतवर होते हैं ना उनके ऊपर कुछ होता है। तो ये सच्ची बातें हैं और सच्चे भूत बतलिए इनको तुम्हें हमने दिखाओ बताओ कि ये चीजें होती हैं। इससे तुम ये नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, सच होता है। और मेरे को ये सवाल सता रहा है कि मतलब क्यों, मतलब वो क्यों कि वो खड़े ही मार क्यों देती है एकदम। भाई मार इसलिए देते कोई खतरा अगर कर दिखाई वो से कि तुम कोई उसके बच्चा को चला रहे हो, उसके बच्चा को परेशान कर रहे हो, मार रहे हो या रोटी नहीं दे रहे हो, तो वो कुछ ना कुछ करेगी ना, नहीं करेगी का? फिर तो वो बोलती भी होगी, बोल तो नहीं और है, वो टच कर सकती है। वो कर सकत टच, हाथ लगा सकत, लेकिन हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा हाथ ही नहीं लगे उनके। हमारे पास रहेगा अगर ना अब लगेगा तुम्हें हम भी एक तो बात, अब तुम्हें इसी बात पे तुम्हें बता रहे हैं, बिल्कुल सच्ची आंखें की देखी हुई, अपनी आंखें की देखी बात, अपनी आंखों देखी। बिल्कुल अपनी आंखें की देखी। किसी ने बताई नहीं। नहीं, मेरे घर की बात है, मेरी माँ की बात है। हाँ, बताओ बताओ। हमारी मम्मी हमें याद कर तो मर गई ना, मतलब खत्म हो गई वे। हम थे आसाम में, हम घर पे नहीं थे, तो हमें बहुत याद करो, उनने बीमार थी जब, तो हम तो आ नहीं पाए। तो जब वहाँ से आए, घर पे आए, जब छुट्टी उट्टी मिली पापा को तुम्हारे, तो वहाँ से जब छुट्टी लेके आए तो घर में देखो सब टकले लोग, भैया आइया सब टकले दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा ये टकले कैसे हुई गए? मैंने तो बीमार थी ना जी, कुछ गड़बड़ है ना। घर पे आया तो बताओ, तो रह ही नहीं, तो 1 महीना हुई वो ना खत्म भया। मम्मी को हमारे 1 महीना हुई वो तो खत्म भया। हम पहुंचे आए के घर पे जब, तो उसी रात हम मेरे शक हुई, मैंने कि अब है तो नहीं, अब मर तो चुकी है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं रात को आए कहीं ना। देखो मेरे दिमाग, हम यही सोच रहे थे। हमने क्या करो, इधर चारपाई सबकी बिछाई, बहन भाइयों की और अपने पापा की, क्या करा? और बीच में अपनी बिछाई डर के मारे। और देखो गर्मी थी, तब मैंने एक रजैया वो लेके ऊपर ओढ़ के सो रात को, डर के मारे। अब जो डर करो वो पूरा ही गो। अब आएगी, किसकी कसम ले ले, चाहे कसम खा के बता रहे हैं कि मेरे बिल्कुल, मतलब मेरे सामने तो नहीं आई ना, इधर नहीं आई सामने, बिल्कुल नहीं, लेकिन उनकी आकृति पीछे देखी मैंने, पीछे सिर के मतलब पास। मतलब उनने पीछे आई ना मेरे सिर के पास, आशीर्वाद दो ऐसे करके, तो पता नहीं चल रहा। ऐसा जैसे ही उनने करी ऐसे, वैसे ही मैंने कही कि यहाँ पे कुछ लगो ना हाथ से। मैंने ऐसे करके हाथ निकालो ना बाहर और हाथ पकड़ो ऐसे करके ना, हाथ ही पकड़ लो। हाथ जब पकड़ो तो तेरी कसम में सच बता रहे कि आज भी मुझे एहसास नहीं भूलता है, ठंडो ठंडो एहसास हो ना हाथ में, उनके हाथ में ऐसा लगो कोई रुई पकड़ी मैंने ना, जैसे रुई नहीं होता है, बिल्कुल सॉफ्ट रुई ऐसी मेरे हाथ में आएगी। हमने ऐसे पकड़ ली, ऐसे करके इस तरीका से पकड़ लो, वो रुई लग रही पूरी। मतलब दबाव तो दबती जा रही है। नहीं दबाव नहीं, तो हमने ऐसे ही पकड़ ली थी बस, लेकिन लग रही थी कि कोई रुई पकड़े, हल्की ठंडी सी ना। फिर हमने ऐसे पकड़े थे, हमने अब बातों कर रहे थे, देखो बाने के अरे आएगी तू, बातें करी हमसे, तू आएगी? हमने कहा हाँ आ गया। हमने तू क्यों आई? तो कही अरे क्या आपने बच्चा से मिल नहीं सका था? तू आई नहीं,
इतना तेरे को फोन भी करे नहीं आई थी, तो इसलिए हम देखा ना आए। कैसे हो तुम सब? हमने सब अच्छे हैं, ठीक है, तू जा। बात तक नहीं कर रहे उससे। अब्बा कह रही कोई अपने माँ बाप से ऐसे कहा था, देखा ना है कैसे बच्चे कहाँ हैं? हमने के बच्चे हैं सब लेटे हैं, और कहीं किशोर कहाँ है? हमने किशोर पापा के पास लेटो बढ़िया। हाँ हाँ हमें पता है वहाँ लेटो। तो हमने बढ़िया मतलब अंदर ही आंगन में बढ़िया डाल रखी थी, छोटी सी माँ में लेटो, उठरिया बना रखी थी, तो वहाँ में भी लेटे थे। तो हमसे पूछ रही कि कहाँ है किशोर? हमने किशोर वो वहाँ बढ़िया में पापा के संग। तो हाँ रुई हुई जाती थी, रुई की तरह। तो हमने कही अब देखो तुम्हें ये सच्ची घटना बता रहे, बिल्कुल अपने घर की, अपने हाथन से कुछ पकड़ो मैंने अपनी माँ को हाथ, और उनसे हम एक ही बात कह रहे कि तू मर चुकी, तू मता, तू जा। तो वह कह रहे कि हम तुझे देखा ना आए और तू आई नहीं, तो हमने कि अब तू जा, हम नहीं तेरे से बात करते। तो कह रही हाँ ठीक हम जा रहे हैं। तो चली गई। देखो उस दिन से और आज तक दोबारा हमारे पास नहीं आई, ना मैंने देखो। मरने के बाद एक बार हमसे बात करके गई, आई थी। क्यों हम लड़ते रहते ना उससे, बहुत गर्मी थी तब भी वो आई। तो लड़के यही होती है, सच है बिल्कुल। ये हमारे घर की बात है खुद की। मेरे ऊपर जो हो, मैंने जो देखो अपने आँखों से देखी, अपने हाथ से पकड़ो, और अपने हाथ खुद बात करी उससे ना, लेकिन मेरे सिर के पास वैसे ही खड़ी नहीं ना, वो हम ऐसे हाथ पकड़ रहे हैं। मेरी नानी थी वो, मैं नहीं रो रहा हूँ। सोचो कितनी बातें करी उनने। तुम लोग का जैसे हम लोग कहा था मरने के बाद कौन किसको कौन जानता है, कौन आता है ना, कहा था ना। अरे तो बहा के आंसू भरे आए, कोई बात नहीं, ऐसे दुख की बात हो जब आंसू भरेंगे। लेकिन ये बात सोचो कि हम लोग कैसे कह देते, अरे मर जा तो कौन आत ना। अरे बस हुई गो, अभी तो लोग क्या करो, तो ऐसा कर रहे देखो लड़के हम लोग कहा था ना कि मरने के बाद कोई नहीं आता, सब कहाँ जा कहाँ नहीं, लेकिन नहीं जा। पागल हो गया था लड़का भाई। हम उस दिन समझे कि बात सच है कि मरने के बाद भी पीछे नहीं होता है। वो बंदा रो रहा है, देख रहे हो तुम? ये सच्ची बातें हैं, हमारे ऊपर बीती है। हमारी माँ हमसे बात करके गई मरने के बाद, पता चलता है भाई कि इसके अंदर इंसान, इसके अंदर और उनके हाथ पकड़े मैंने, बिल्कुल रुई जैसे हाथ लगे मुझे। हमने पकड़ लो तो हाथ। कितने साल पुरानी बात होगी? अरे ये तो अभी की बात है, नानी को भी रोना नहीं आ रहा है, किसी को रोना नहीं आ रहा है, लेकिन इससे हो गया ये कम से कम तो अब पता नहीं इसे क्यों रोना आ मुझे गया। फील हो रहा है, मेरे को लग रहा है। 40, 45, 50 इसे साल क्या हो गया फील हुआ मुझे नहीं मालूम, वो तो ये बता पाया। वो तो भाई यही बता सकता है, इससे पूछना। उठा, क्या हुआ भाई? ऐसे नहीं रोते, गंदी बात है। इसमें कैमरा में बताइए क्या फील हुआ तेरे को, बता कैमरा की तरफ देख के बताइए भाई, बताओ क्या कैमरे की रो, तरफ। क्यों रो, तू रो क्यों रहे? कैमरा की तरफ देखिए, अब तो करो तो। अरे तो रोनो का है, कैमरे की तरफ देख के बता क्यों हो रहा था, ऐसा बता। ही होता है बेटा। जो हम लोग कहा था ना कि नहीं ऐसा नहीं हो तो मर जात तो चलो जात, इंसान जात नहीं है कहीं भी, वो अपने बच्चे के आसपास ही रहा था, ये सोच लो, ध्यान देना। और उस समय तुम्हें क्या करना है कि तुम लोग उनको ध्यान दो, उन्हें खाना पीना कहीं भी जाके बाहर उनके नाम को चढ़ावा दो। तो गाइस इस बात से पता चलता है यार, भूत प्रेतों से ना हमें डरना नहीं चाहिए। उनसे क्या डर है, पराये जो होते हैं वही थोड़ा इसलिए हो तो परेशान हो तो उन्हें अगर कुछ कहा तो और गुस्सा हो जाता ना। लेकिन अपने जो होते हैं वे अपने को सहारा ढूंढत रहते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकत, ये हमें जान देख नहीं सकत, ये हमें कुछ दे नहीं, हमने उन्हें कुछ दे नहीं सकत, ये हमें कुछ नहीं दे सकत, तो करें क्या? आसपास से खड़े होकर देखते रहते क्या हो रहा हो, क्या कर रहा हो। अरे यही तो मेरी गलती है कि उनसे हम एक बार पूछ लेते प्यार से, तो मेरा भी दिमाग ऐसा तो कि हम शुरू लड़ते ही रहते उनसे ना। तो जब वे आई मुझे देखा तब वो लड़ेगी उनसे, हमने तो आई क्यों? अब बताओ। देखो रियलिटी है, हम लोग बिल्कुल जब तक बात इंसान जिंदा रहता तब भी लड़ते हैं, हाँ। और जब जिंदा नहीं होता तब भी लड़ते हैं। देखो
और जब बाप मरने के बाद 1-1.5 महीना के बाद वे हमारे पास आई भी तो हमने उनसे तब भी लड़ाई करी। ये हम लोगों की बहुत गलत बात है। हमने उनसे यही कही तू हम आई लोग कभी भी ना प्यार से बात नहीं करते। और उनने यही कही कि कोई अपने माँ बाप को भूल जाते क्या, कोई ऐसे ऐसे बात क्या। हमने कहा हमें नहीं पता, तू जा। तो लड़का इतनी बात वाली थी वह कि वो उस दिन से आज तक दिखी नहीं, आज तक नहीं दिखी दोबारा। इतनी बात वाली होती है हमारी अम्मा। नहीं तो होना आपको क्या देने वाले थे वो? उनसे हमें पूछने तो कि जो उनने कही थी कि जो रामू की शादी करोगी तो उस समय, हाँ, तो उस समय तुम ये चीजें जो देंगे ना वे तुम उसकी बहू को दे दियो, तुम्हारे ऊपर विश्वास है। तो हमने कहा ठीक है हम दे देंगे। और हम चिट्ठी लिखे तुम्हारे पास बीमारी की तो तुम आ जाना जल्दी। अब तुम बताओ यहाँ पास में कहीं होते तो आ जा। पागल हो गया ये तो लड़का भाई। हम उस दिन समझे कि बात सच है कि मरने के बाद भी पीछे छुटत नहीं है। मानो या ना मानो, वो बंदा रो रहा है। देखो देख रहे हो तुम लोग? ये सच्ची बातें हैं, हमारे ऊपर बीती हैं। हमारी माँ हमसे बात करके गई मरने के इससे बाद, तो पता हमें चलता पता है है। भाई कि इसके इतना तो अंदर feel हो रहा है भाई। इसके अंदर और इंसानियत उनके जिंदा है। उनके हाथ पकड़े मैंने, बिल्कुल रुई जैसे हाथ लगे मुझे। हमने पकड़ लो तो भाई, हाथ। कितने साल पुरानी बात होगी ये? अरे ये तो अभी की बात है। नानी को भी रोना नहीं आ रहा है, किसी को रोना नहीं आ रहा है, लेकिन इससे आ रहा है। ये कम से कम तो अब भाई पता नहीं इसे क्यों रोना आ अच्छा गया। फील हो रहा है, मेरे को लग रहा है। 40, 45, 50 इसे साल क्या हो गया फील होंगे। हुआ मुझे नहीं मालूम। वो तो नहीं बता पाएगा। वो तो भाई यही बता सकता है, इससे पूछना। उठा, क्या हुआ भाई? ऐसे नहीं रोते, गंदी बात इसमें है। कैमरे में बताइए क्या फील हुआ तेरे को। बताओ कैमरे की तरफ देख के बताइए भाई। बताओ का कैमरे भाई की तरफ। क्यों रोए, तू रोए क्यों रहे? कैमरे की तरफ देखिए। ऐसा कर रहा था। अरे तो रोनो का है। कैमरे की तरफ देख के बता क्यों रो रहा था, बता। ऐसे ही होता है बेटा, जो हम लोग कहा था ना कि नहीं ऐसा नहीं हो तो मर जात तो चलो जात इंसान, जात नहीं है कहीं भी। वो अपने बच्चे के आसपास ही रहता है, ये सोच लो, ध्यान देना। और उस समय तुम्हें क्या करना है, तुम लोग उनको ध्यान दो, उन्हें खाना पीना कहीं भी जाए के बाहर उनके नाम को चढ़ावो दो। तो गाइस इस बात से पता चलता है यार, भूत प्रेतों से ना हमें डरना नहीं चाहिए। उनसे क्या डर है, पराये जो होते वही थोड़ा इसलिए हो तो परेशान हो तो उन्हें अगर कुछ कहा तो और गुस्सा हो जाता ना। लेकिन अपने जो होते हैं वे अपने इनको सहारा ढूंढते रहते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकत, ये हमें देख नहीं सकत, ये हमें कुछ दे नहीं, हमने उन्हें कुछ दे नहीं सकत, ये हमें कुछ नहीं दे सकत, तो करें क्या? आसपास से खड़े होकर देखते ही रहते क्या हो रहा हो, कौन क्या कर रहा हो। नहीं अरे यही तो मेरी गलती है कि उनसे हम एक बार पूछ लेते प्यार से, तो मेरा भी दिमाग ऐसा तो कि हम शुरू लड़ते ही रहते उनसे ना। तो जब वे आई मुझे देखा तब वो लड़ेगी उनसे, हमने तू आई क्यों? अब बताओ। देखो रियलिटी है, हम लोग बिल्कुल जब रियल तक बात। इंसान जिंदा रहता है तब भी लड़ते हैं, हाँ और जब जिंदा नहीं होता तब भी लड़ते हैं। देखो, और जब बाप मरने के बाद 1-1.5 महीना के बाद वे हमारे पास आई भी तो हमने उनसे तब भी लड़ाई करी। ये हम लोगों की बहुत गलत बात है। हमने उनसे यही कही तू हम आई लोग कभी भी ना प्यार से बात नहीं करते। और उनने यही कही कि कोई अपने माँ बाप को भूल जाते क्या, कोई ऐसे ऐसे बात क्या। हमने कहा हमें नहीं पता, तू जा। तो लड़का इतनी बात वाली थी वह कि वो उस दिन से आज तक दिखी नहीं, आज तक नहीं दिखी दोबारा। इतनी बात वाली औरत थी वो हमारी अम्मा। नहीं तो होना। आपको क्या देने वाले थे वो? उनसे हमें पूछने तो कि जो उनने कही थी कि जो रामू की शादी करोगी तो उस समय, हाँ, तो उस समय तुम ये चीजें जो हम देंगे ना वे तुम उसकी बहू को दे दियो, तुम्हारे ऊपर विश्वास है। तो हमने कहा ठीक है हम दे देंगे। और हम चिट्ठी लिखे तुम्हारे पास बीमारी की तो तुम आ जाना जल्दी। अब तुम बताओ यहाँ पास में कहीं होते तो आ जाते ना। अब वे बीमार भाई, कोई सा बंद हुआ। जब वे बीमार हो गई तो हम कहाँ थे? आसाम में। बंद क्यों हो रहा है कैमरा? अब तुम बताओ, जब वे उन्हें बीमार वही चिट्ठी लिखवाई उनने ना, तो चिट्ठी लिखाई। अब तुम अब जानते शायद स्टोरेज भरी है तब हुआ है। पहले के समय में, पहले एक बात सुनो, पहले के समय में ना तो कोई वो थो जो कि यहाँ से फोन करो स्टोरेज वहाँ भर गई, पहुँच जाए, 10 वो तो GB। नहीं तो ना, कुछ भी नहीं तो। इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, इस तरफ आपकी तरफ। उस समय क्या तो मालूम, काफी है रहने।
जब वे खत्म भई तब ये तो कि उस समय चिट्ठी लिख के भेजते 8 दिन में पहुंचती ना, 8-9 दिन में पहुंचती चिट्ठी। और कई टेलीग्राम करते थे, या टेलीग्राम हो तो वो करो जात तो वो महीना भर में पहुंचते। तो इनके जब टेलीग्राम इनने करो, जब मैं मरी तो टेलीग्राम करो तो हमें 1 महीना बाद मिलो जाएगी। तो कहाँ से आ जाते हम, आते हम आसाम में, वहां से कैसे आ जाते बताओ? 1 महीना बाद आया। मतलब पहले ना टेलीफोन था, कुछ ना नहीं, व्हाट्सएप था, नेट, ना अरे मैसेंजर नहीं था, भाई, ना फेसबुक था, ना यूट्यूब था, नहीं, और ना ही तुम्हारा ये मोबाइल था, ना टच स्क्रीन मोबाइल था, कुछ नहीं, ना तुम्हारा टेलीफोन भी नहीं था, समझ लो। कुछ नहीं। फिर तो ये तो बस थी तो चिट्ठी थी, एक चिट्ठी चलती थी, चिट्ठी से टेलीग्राम बोलते थे उसी को, और उससे पहुंचने में इंसान को वो चीज पोस्ट ऑफिस पे होती थी। फिर उसमें स्पीड पोस्ट, आपने नाम सुना होगा, उसके थ्रू फिर समय अगर थोड़ा 10 दिन लगते थे तो उससे 5 दिन कम हो जाते थे। मगर पहले स्पीड पोस्ट भी नहीं था, कुछ पहले नहीं। बस तो डाक खाना था। डाक खानो, और वही तो ये तो टेलीग्राम एक करो जात तो बहुत महीना भर में पहुंचत तो इसी वजह से गाइस पहले जमाने में अगर कोई लिखता था कि आपको आ जाना है, तो वो उस तक बात वो पहुंचती थी 1 महीने बाद। अब तुम तो सोचो, इसीलिए वो उस तक वो जब बात पहुंचती थी तब तक जब वो बहुत टाइम बीमार हो थी चुका। ना, बीमार वही थी ज्यादा, तब उनने टेलीग्राम कराओ तो, और टेलीग्राम कराओ तो पहुंचे जाए कि महीना भर तो बाद। बहुत टाइम हो जाता था इसमें। अब महीना भर बाद पहुंचो तले मर गई थी तुरंत ही। तो वे तो बात यही है ना। तो वो 1.5-2 महीना के बाद हम आए। तब फिर जब आए तो बेहू आई गई फिर हमें देखने के लिए। सोचो, तो ये सच्ची बातें हैं, सब घटना आंखों के सामने वही सब है। उन्हें कैसे पता चला? भैया आप कहा जाना, उन्हें कैसे पता चल गया कि हम आए गए? उसी रात आएगी तो वो जैसे आपने देखा मुझे लगता है ना, इंसान गुजर जाता है मगर ना वो अपने घर के आसपास ही रहता है, हम यही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बंदा ना जब तक जीता है ना, वो जहाँ रहता है ना, वो एरिया उसको याद रहता है कि मैं यहाँ पे था। तो वो जो मेरा रिश्तेदार है, जो मेरा जान पहचान वाला है, वो आएगा तो जरूर तो आएगा, तो यहीं आएगा। अगर उसका अपना खुद का घर है तो वो किसी को घर हो, लेकिन उसे ये पता है कि जब हम आने को उन्हें पता हो जाता कि हाँ इंसान आ रहा है घर के लिए, तो उन्हें पता हो जाता भाई, उन्हें पता इसलिए हो जाता है क्योंकि घर वाले आपस में बातचीत करते हैं कि वो आ रहे हैं, खबर पहुंच जाती है। हाँ, वो तो उनको जानकारी हो जाती है इस थ्रू। वैसे जानकारी का मैं नहीं कहता हूँ कि उन्हें वो मतलब नहीं भाई, उनको पता हो जाता है, वे एक तरीका से शक्ति हो जाती उनके अंदर, ये समझन की जानन की सब। कोई कुछ भी करते उन्हें पहले पता हो जाता इंसान ये कर रहा हो ना, तो उन्हें कैसे पता हो जाता, तुम कुछ कहा तो उन्हें सुनाई पड़ जाता और जान ले, उनके अंदर एक जागृत हो जाती उनकी शक्ति। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि ना हम देखो सामने किसी इंसान की कुछ बोल सकते हैं, मगर जब हम उसको सोचते हैं कि वो इंसान हमारे सामने नहीं है, मगर हम वो खाली जगह पे कुछ बोल रहे होते हैं ना किसी और लेकिन वो मगर सब सुनता है। जो हमारे रिश्तेदार होता है ना, जो दिखाई नहीं दे रहा होता, वो सुन रहा होता है कि ये किससे बात कर रहा है और क्या बात भाई कर रहा है। वो महीना 2 महीना नहीं, वो कभी 6 महीना साल भर तक घर ही के चक्कर काटत, कहीं नहीं जाता। मुझे नहीं लगता वो कभी कहीं जाता भाई, नहीं वो तो जाता है। आसपास ही रहता है। अगर दवाई पूजा कराते पाठ हैं। कराता है ना दूर करने के लिए, तो वो आसपास के घर के पास घूमत रहेगा, यहाँ नहीं आएगा, पर उसे पता एरिया में नहीं जाएगा मगर रहता आसपास ही है। रात आस ही पास। चाहे कहीं भी चले जाए पता तो रहेगा सब। मगर भाई ये बहुत बुरा लगा कि भाई उसे ना कुछ खाने के लिए मिलता है, ना कुछ पीने कुछ के लिए, नहीं। बस ऐसे बाहर भटकता रहता है। ये गलत है। फिर ऊपर से बच्चा भी कोई नहीं पूछत, नहीं घर में पूछता। कोई देखो उन्हें कोई कुछ नहीं चढ़ा, तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बस। जो तो बहुत अजीब लोग हो, वो जिंदा सपनों रहते हैं तो तब नहीं पूछते, तब उसकी बात तो क्या करें। लड़का ये तो बिल्कुल सदमाओं को देखो वो है, कोई ऐसा नहीं कि नींद में देखो वो नहीं, जग रहते हैं हम खुद। लगा यार बहुत बुरा लगा कि नहीं, इनकी मम्मी मरने के बाद भी आई। हाँ, बहुत बुरा लगा। बुरे लगन की तो बात है, क्या कर सका उसको। और वो फिर तुम जब वो आई थी तो उनने किस किस के बारे में पूछा था? हमने पूछा तो छोटे वाले के बारे में, क्यों उसे इससे ज्यादा प्यार करती थी वह किशोर से, उसके लिए पूछी तो हमने बताया, तो हमने बापू लेटे हैं
मड़ैया होने के बाद तब बाप जिंदा थे हमारे। तो क्यों नहीं गई छोटे वाले से मिलने? नहीं गई, लड़ाई होती ना में बाप में हमारे, उसमें मम्मी में। उनको अभी भी वो लड़ाई हाँ याद थी? बिल्कुल, उनमें लड़ाई होत रहती तो गाइस, इसलिए देख लो आप कि इंसान जो चीज जिंदा रहते वो याद रहती है, वो बिल्कुल। इंसान को जब वो हाँ लड़ाई जो चीज है ना वो उसको उस टाइम भी याद रहती मरने है। के बाद भी वो उतनी वो गुस्सा थी, गुस्सा उतनी रहती है, उतनी कम गुस्सा नहीं थी। होती है। क्योंकि उनने हमसे खुद पूछी कि कहाँ है किशोर, तो हमने कि किशोर उधर है, वहाँ चली जाओ देखो जाए। तो उनने सीधा ही कही कि नहीं मैं नहीं वहाँ जाए, हम नहीं जाएंगे वहाँ। क्यों? तो हमने क्यों नहीं जाएगी वहाँ पे, वहाँ देख लो जाके। कि नहीं मैं वहाँ नहीं जा रहे। ठीक है ठीक तो ठीक है, क्योंकि गुस्सा थी। उन्हीं ने तो मारो ही तो बाप ने हमारे उनको। बीमार भाई ऐसे मारो, बीमार हो गई तो उन्हें पानी नहीं दो तो पानी मांग रही थी वह, अरे तो गलत बात है। तो उन्हें पानी नहीं मिलो, लग गई जीभ, खत्म हो गई वह, जीभ लग गई मतलब? चिपक गई थी, सूख गए तो मुंह पूरा जीभ लग गई थी। भाई ये तो बहुत गलत बात है, बहुत हाँ। खतरनाक बात है। मतलब वो बाप ने ही मारा। हमारी पड़ोसन थी ना जो हमारी, वे लगती थी कौन चाची, वह उनने बताओ कि अरे तुम्हारी अम्मा को प्यास लगी थी, वो पानी मांग रही थी, हमसे मांगो तो कहीं हमने दुई एक बार तो हमने पिया जाए ना उठ के, और तुम्हारे बाप थे उनसे मांग रही थी पानी। अब बेड निकल के चले गए बाहर, और उतनी देर में रोन राट मच गो घर में तुम्हारे, उतनी देर में उनको जीभ लगी प्यासी थी, कह रही थी पानी दे दो धीरे धीरे। और कहीं वे छत पे बैठी थी वहीं सामने की दीवार पे से छत पे जाती थी ना, तो मैं वहाँ बैठ के देखती रहती थी हमारे घर को सब हाल। उनने बताओ कि तुम्हारी मम्मी पानी मांग रही थी और तुम्हारे बाप ने पानी नहीं दो। इसलिए कहते हैं गाइस, कभी कोई इंसान कुछ चीज मांग रहा हो तो मैं तुरंत दो उसको। उनने पानी नहीं दो, बाप ने हमारे पिताजी ने पानी नहीं दो, खत्म हो गई तुरंत ही, नहीं तुम मिलो ये पानी। टाल मटल ले करोगे ना, मैं थोड़ी देर बाद भाई थोड़ी देर बाद बहुत देर हो जाती है। जब लौट के आए, अबे तो ऊपर ही बैठी थी दीवार पे, जब जैसे ही आए लौट के बाप हमारे ना, तो उनने कही कि यहाँ क्या बात है, बोल काय चिल्ला रही, क्यों चिल्ला रही, पानी पानी, कितना पानी पिया, पूरा बाल्टा रख दे तेरे पास। और जब लोटा में धद्दा हो ऐसे करके पानी, वहाँ उनको कुछ सांसें टकान नहीं। तब उनने ऐसे कहा अरे पानी ले ले, उठा पानी, तब देख रहे तो हम कुछ नहीं। तब जाके उनने कही चाची ने हमारी कि ऐसे ही करके तब हिलाओ तरह कि ले पानी, कहाँ पानी ले, तो तुम पहले दो नहीं निकल गए, तुम तो पानी मांग रही तब दे देते। तभी उनने तो मुँह पे कही कि तुमने पानी क्यों नहीं दो से, अब पानी दे रहे तुम, तुरंत उनने कही यही बात। और सबको बताओ कभी गाना बनाया, कभी प्यासे को पानी पिलाए नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो यही बात हो, तो लड़का ये बातें हमारे घर की सच्ची बातें हैं सब, भाई ये कहानी तो सच्ची बात है। कोई झूठी बातें नहीं है ना काऊ भाई घर। पानी तो भाई पानी ठीक से है, पतला देखी, कुछ है ही सच्ची, नहीं, पानी देखी तुमने नहीं मैंने पिलाया सब ना कभी चीजें। किसी इंसान को, तो फिर तुमने कुछ नहीं कहा। बस पानी लड़का हुआ की गलती नहीं, क्योंकि लड़का घर में नहीं रहा तो वो जात तो मजदूरी करने वाला भैया, छोटो हमसे जो छोटो, तब वो मजदूरी करते तो किस तब टाइप की मरी थी मजदूरी? मैं मजदूरी करते थे, कितने मिलते थे उन्हें 50 पैसा। घर को ही चलाते मजदूरी थे। क्या क्या मजदूरी में क्या? मजदूरी सिर्फ तसला ढो के वो सीमेंट जो देते हैं घर बंद, जो घर लेबर? बना, हाँ लेबर को काम करते थे। तो उसमें उन्हें डामर को काम, जो रोड नहीं बनाते हैं, हाँ सड़क। हाँ फिर उसको काम करने लगे वे, तो उनको एक तो हाथ जल गया तो पूरा किसका? नहीं गो रामू को। कैसे? क्योंकि वहाँ पर तारकोल नहीं होते, वो डामर वो गिर गयो तो रोड पर बना, जिससे कालो कालो हो तो वो उससे वो हाथ पे गिर गयो। मतलब पिताजी आपको क्या कर देता हो? बे ड्यूटी करते थे कंटोनमेंट की, बे ड्यूटी पे थे, अब वो काम करने जाते तो अब घर में कौन रहेगा, बच्चा भी बाहर निकल जाते, घर में कौन है। तभी मैं कहता हूँ तुम लोगों को, तुम लोग घर पे रहते हो तो ध्यान रखा करो, क्योंकि बच्चे हो तो बच्चे घर पे यहाँ बने रहते हैं तो खुशियाँ रहती हैं। ये नहीं होता बच्चे तो अपने मन मजे में लग जाओ तुम। तो वो उनको पता नहीं, तो बे अपने वो क्या नाम मतलब उठ नहीं पाती थी वे। उनको क्या तो ये पीठ नहीं है, जो पीठ लग गई थी इस खटिया में, मैं समझ गया। तो वो छिल गई थी पूरी। इतनी हिम्मत नहीं होती उठने बैठने ना। की, बार कमजोरी आ जाती है। कमजोरी इतनी थी कि उठ ही नहीं पाती थी, तो एक कोई सहारा के लिए हो तो साथ में, तो नहीं हो तो उनके साथ कोई, सब भाग जाते थे उधर। जवान थे वे, जवानी अपनी बाहर करने चली जाती थी, क्योंकि मैं वहाँ रगलियाँ करती थी बाहर, गाना बजाना खेल कूद,
लौंडियन के साथ। और जो हम लोग थे हम अपने वहाँ चले गए ना। बच्चों को अपना अलग एक रूम चाहिए आजकल के जमाने के आजकल के बच्चों का वो चाहिए, क्या बोलते हैं, पर्सनल चाहिए। पर्सनल चाहिए। वाह क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा। पर्सनल चाहिए, अलग रूम चाहिए। क्यों अलग चाहिए तुमको? अभी तो शादी विवाह हुआ नहीं तुम्हारा, तुम अभी से अलग अलग सब सोच रहे हो। तो शादी विवाह होगा तो क्या नहीं, करोगे? तब उस समय तो खैर ये चीजें नहीं चलती थी, पर्सनल वाली कोई भी नहीं। अरे जहाँ पे कोई एक बंदा बैठा है, तुम्हें उसके छत्र छाया में बैठो। उसके उस समय ये चीजें नहीं थी कि कोई पर्सनल मांग तो घर, कोई ऐसा नहीं तो। लेकिन इतना जरूर आज तो। के बंदों की बोलो, आज के बच्चों हाँ, की बात कर रहा हूँ मैं। आज के बच्चा तो कलजुग है ये तो, इसमें तो है ऐसा भैया। शादी नहीं हो तो भी पर्सनल मांगा था। वही तो मैं कह रहा हूँ। शादीशुदा की तो बात अलग है, लेकिन जिनकी शादी नहीं भाई वे वो अलग रहना चाहते, एक कमरा दे दो भैया हम तो अलग रहेंगे। किसी के पास अगर एक मोबाइल है ना, तो उस मोबाइल से भी पूरा घर एंटरटेनमेंट हो सकता है अगर वो चाहे तो। क्योंकि उसी मोबाइल में कोई बंदा अगर कुछ देख रहा है तो तुम भी वो देख लो, तुम्हारी आंखों में कुछ टैक्स नहीं लग जाएगा। अगर वो बंदा कुछ देख रहा है तो तुम भी उस चीज को देख के एंजॉय लो। मगर क्या तुम नहीं, तुमको कुछ और पर्सनल देखना है, तुमको फ्री फायर खेलना है, तुमको अपना वो सिजुका मेनुका पता नहीं कौन कौन सी वो कार्टून है वो देखना है, तुमको वो देखना है, डोरेमोन देखना है, तुमको निंजा हथौड़ी देखना है, तुमको क्या देखना है, गोजो देखना है तुमको, और वो और कौन से कार्टून बना रहे थे, नारुतो। वाह लाजवाब है नारुतो। नारुतो देख लो नारुतो। पहले की बात से आज से बहुत अरे जो बड़े बुजुर्ग लोग कुछ मोबाइल में देख रहे, तुम भी उससे अपना भागे। पुराने को कौन देखेगा? आज के लोग देखेंगे पुराने, कोई देख रहे, बाकी चीजें देखेंगे नहीं देखेंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आजकल की नारुतो ज्यादा देखना है तो देखो अब तो नारुतो। भाई अब अलग नई बातें हैं, अब हम लोगों के समय की बातें नहीं है। अब पहले को समय बहुत अच्छो तो, जैसो भी तो बहुत अच्छो तो, बहुत ही हम लोगों के लिए तो बहुत सुहाने दिन थे पहले के। कोई न लड़ाई न दंगा, न किसी को बोलना न चालना, न कोई गाली न गुप्तारी, न किसी को बुरो न भलो, न कोई जैसे बहू लड़का बहू है बहुत कायदा में रहते, और घर भरे पूरे घर के बीच में रहते। जैसे शादियां भी क्या आती थी बीच में रहते, सब कहीं अलग नहीं, फैमिली सब ना। उनको सिर्फ एक दिन दे दो या तो तुम्हारा कमरा वो है सजो बनो, उसके बाद में सब इकट्ठे ही खाते इकट्ठे ही रहते। संयुक्त परिवार। बिल्कुल, रोटी एक चूल्हे पे बनती थी, खाते सब चारों तरफ बैठ के एक ही जगह। आज वो दिन नहीं है। आज हम देखा था ना, हम क्यों कहते कि अलग अलग सिलेंडर हो गए भाई, अलग सुना, अलग चूल्हा हो हम गया। क्यों कहते लगा कि इकट्ठे रहो अच्छा लगता ना, क्योंकि हम लोग वैसे कर चुके वैसे रह चुके। आप अकेले रात तो बहुत बुरा लगता। अरे अगर एक साथ अकेले रहोगे रात ना बहुत होता है। और खाना ज्यादा बन भी जाएगा तो फीकेगा नहीं। अगर तुम अकेले रह रहे हो, तुमने खाना ज्यादा बना लिया, गारंटी है वो फीकेगा ही फीकेगा। कितना ठूस हो गए तुम। 99.9% अगर तुमने 10 रोटी बनाई है और सारे लोग एक साथ रह रहे हो ना, तो खा ली जाएगी, पेट में जाएंगी। मगर जो तुमने अगर एक्स्ट्रा बना ली, अगर तुम सिंगल रह रहे हो, तो वो पेट के अंदर जाने की जगह बाहर फेंकी जाएंगी। बोलो। अरे अभी आखिर से आज तुम हमें देखो कितनी उम्र पहुंच गई, अब इस आखिर में क्या क्या देखो है, बहुत कुछ देखो भी है और जानो भी है, बहुत कुछ जानो, कम नहीं। क्योंकि दादी ने हमारी ऐसी ऐसी बातें हमें बताई हैं जिनके कोई हिसाब ही नहीं है। तो हिसाब और अब तो और भी नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में कुछ है ही नहीं जो तुम्हें दिखाएं बताएं क्या है। कोई जान वही नहीं करेगा, क्या बोलते इसको, कलर क्या कलर। पहले कदर भाईचारा बहुत तो, प्यार मोहब्बत बहुत तो आपस में, जैसे घर में ही भाई भाई को अपना मान सम्मान करते, तो बाप को सम्मान करते थे, लड़का बाप को सम्मान बर्ड करते तो थे। इतने बड़े बड़े बोल देते हैं, मगर देखो बोल बच्चे अगर बोल भाई बच्चे। लड़के, तुम्हें हम बताएं, लड़का अगर घर के अंदर बहू आ जाए ना, तो ससुर बाहर से खांस के ही बता देगा कि हम आ गए ना, बहू आवेगी। पहले जमाना। हाँ पहले के समय में
हम 71 72 की बात बता रहे हैं तुम्हें, पहले को हमें नहीं पता, उससे पहले और भी अच्छे होगी। वो अंदर आएगी, खाना पीना होगी, दे देगी, मुँह झाँक के खा लो और अंदर चली जाएगी कायदा से। और अगर लड़का आ जाए और फिर छोटो लड़का आ जाए ना, बाप आए के बैठे हुए चरपैया पे, बड़ा लड़का आएगा वहाँ बैठ जाएगी, और उसके बाद छोटो आएगा वो वहाँ खड़ो हो जाएगी, वो नहीं आएगी बीच में कतई। इतना मान सम्मान हो तो मजा ले तो बैठ जाए बराबर में, नहीं बैठेगी कतई नहीं। चाचा ताऊ बैठे उनके बीच में कभी नहीं बैठेगी, बैठ ही नहीं सकत, क्योंकि वो हम उम्र है और वो बिल्कुल उनसे कम उम्र है। दूर बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, और पहली बात तो उनके बीच में और बैठेंगे हमारे ही यहाँ नहीं। पे देखो चाचा ताऊ बैठे हुए हैं और हम छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। गाइस देख लो, देखो जैसे चाचा ताऊ बैठे, कोई बैठे उनके साथ, चाचा ताऊ कैसे हो? सुनो बीच में तुम्हारे लड़का नहीं बैठोगे, बिल्कुल नहीं। लड़के हमें ना, चाहे शादीशुदा हो तुम कैसे ना, हो? तुम्हारे 2 4 बच्चा भी हो गए हो तो भी तुम वो नहीं बैठेगे वहाँ, इतना कायदा करते थे लड़का। लेकिन आज देखो कि कोई कायदा नहीं है, आजकल का सारे कायदा तो बाहर में चले गए। अब तो कोई कुछ है ही नहीं। अब क्या है, में गाइस पहाड़ में बाहर बहुएं में आती नहीं थी होता कि है, वो कायदा बाहर करती जाना। थी, हर वक्त मुंह झको रात तो खाना सास ससुर को पस दो, और सुबह उठे उनके पाँव छुए और घर को काम शुरू कर दो। कभी ना रोनो ना चिल्लानो, ना घर में शिकायतें करनो जाए के, नहीं कोई लड़ाई ना दंगा, कुछ नहीं। अब करके दिखिए तो शादी, देखो कितनी हंगामा मचता। चाय बनाओ ना। नहीं, अरे वो नंद बहुत बोलता है, अरे वो देवर बहुत हरामी है बाबा घर में, अरे बाबा रहने नहीं दे रहे वहाँ, हम तो अलग रहेंगे। एक बात बताओ, चलता भाई, वो सब हरामी है, तुम बहुत शरीफ हो। तो ये सोचो आज के समय में जो चल रहा हो, अब तो देख रहे हैं आखिर से। हमारे भी सास थी, हमो बहू थे किसी के, हमो घर में गए थे, हमो ने बहुत अच्छे से अपनी सास के हाथ में जब तक पैसा नहीं लोगे, हाथ में रहती थी घर में, और जब बुढ़े पैसा हमें देते तो हम कभी हाथ में नहीं लेते, जब तक सास है उसके हाथ, उसको हक है, मेरो नहीं है। आज की बहू करेगी ऐसो? नहीं करेगी। वो पहले ये कहेगी पैसा कमाई दो इधर, हम चलाएंगे घर। मानो या ना मानो, जो शरीफ होगा ना वो लोगों में शराफत ढूंढेगा, जो हरामी होगा ना वो लोगों में, शरीफ आदमियों में भी हरामी आदमी ही ढूंढेगा। बिल्कुल बोलेगा जो हरामी है वो हरामी है, मगर इसे ये लोगों को ये नहीं पता कि सबसे बड़ा हरामी जो है, जो लोगों के बारे में बता रहा है कि जो हरामी है वो हरामी है। तू कितना बड़ा हरामी है? वही कहा था कि जब ये सब बातें जो हमने बताई हैं ये बिल्कुल प्योर और सच हैं। अब इनमें तुम ये सोचो कि जो लोग ऐसे उल्टी सीधी बनाए के जो बताते हैं, कहानियां बनाए बनाए के बताए, ये कोई सच नहीं होती हैं। जो बताओ है जैसे ये चीजें होती नहीं ऐसे कि वो भूत हुआ ऐसे हुई, वो हुआ भूत ने ऐसो कर दो, भूत कभी ऐसो करते हैं? भूत ना हो गया, टायर हो गया, जैसे आए दिन पंचर भूत हो कुछ रहा नहीं करता है, भूत ऐसे नहीं करता कुछ भी। भूत लड़ाई करता है, लेकिन ये जरूर है कि है। हाँ, भूत तो सास बहू भूत हो को गया काम आजकल। ऐसे देखो तो है नहीं। मतलब भूत मारता पिटता है देखो ना भाई साहब, दादा को। भाड़ में भूत सास बहू हो गया। तो यही बातें थी, ये बताने थी, तुम लोग मुझे बताई, ये सच्ची हैं सारी बातें। तो बहुत हैं जो देखी हैं पहले की, लेकिन अब थोड़ा उनमें धूल सी जमी गई, क्योंकि अब तुम्हें ध्यान नहीं है, इतना याद नहीं, क्योंकि बहुत समय पहले की बात है। बहुत पहले की बातें हैं, कुछ दब गई हैं, कुछ याद है वो बता देते ऐसे वैसे भाव। और ये हकीकत भाव जो भाव उनने, और वो एक हमें बताओ। एक और घटना हुई थी जब मैं गांव गया था, मुझे याद है अभी भी, जब फूफा थे कि फूफी थी वो, कौन? वो नाले के पास उनने कपड़े डाले थे, कपड़े में फोटो आए थे। अरे वो तो उनने वो फोटो क्या था? खींचे थे। वो क्या था? पता नहीं भैया क्या तो वो। फूफा ने, फूफी हुआ थी, फूफी थी क्या भाई, फूफा की पत्नी, उनको पता नहीं, उनने तो क्या ऐसी हुआ कही था? थी। वो मानी दिखाया था, कपड़े में कुछ आया था, फोटो खींचे थे उसके, कपड़े में ही पूरे दिख रहे थे वो। क्या मालूम है, लेकिन वो हमें सच नहीं लगो। था तो ना, कुछ तो था, वो थोड़ा बताओ तो तो मुझे। भाई मैं तो सेमड़ छोटा को था। पेड़ तो ना, हाँ, अब तुम कुछ खींचोगे एक बार के सामने रख के कुछ, तो वो तो जो चीजें होंगी वो तो आती, पहली बात तो आती नहीं है, भूतन की तस्वीरें तो आती है नहीं, ये बात है।
भूतनी मगर की वो तस्वीरें कपड़े तो कभी आए नहीं थे आती। ना, कैसे आए थे? वो कुछ उनने और देखो वही को पता नहीं, भूत टाइप को उनने देखो तो कि कौन लोग खड़े, तो हो सका तो भैया कोई दिखे हुए उसमें। हाँ, वो था। अब ये नहीं मालूम, हमने नहीं देखो ढंग से उसमें। मैंने देखा था वो फोटो, उनने अभी भी दिखाओ याद है तो, मुझे। फोटो दिखाओ तो, लेकिन उस फोटो में कुछ ऐसे हल्के हल्के दिख रहा हो तो। मैंने देखा था फोटो में उनका जो वो था, वो जो पूरी बाजू वाली कमीज थी वो पूरी ऐसे तनी हुई थी, ये दोनों, और जो पजामा था वो पूरा ऐसे टाइट हो रखा था। शायद मैंने देखा था। ये डर रहा है। उसमें शरीर नहीं था। शरीर नहीं था, गर्दन नहीं थी, गर्दन नहीं थी, उसके हाथ ऐसे थे और पाँव पूरे ऐसे सीधे, हाँ पजामा तो वही वो पजामा बिल्कुल मैंने सीधा। नहीं देखो तो ना उसको सही से, कोई फोटो में दिखाया ही पानी नहीं। पानी जैसा था पूरा। ये डर हाँ रहा तो है। वो हो ही वो। भाई मैंने देखा था रियली, मैंने बता दिया, और ये जो बाद में बता रहा था वो लोग देख रहे होंगे। हाँ हो ही वो, मैंने उसे सही से देखो नहीं तो फोटो, मैंने देखा था। क्योंकि उनने जल्दी मंगाए लो तो कि लाओ लाओ जल्दी लाओ, तो हमने दे दो वापस, देखी भी नहीं पाओ तो फोटो। मैंने देखा था, काफी कोर्ट से देखा था। सिर्फ वे कुछ ऐसे दिख रहे थे हल्को हल्को कुछ, लेकिन उतना नहीं देख पाओ हमने। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं फूफा से पूछूंगा शायद मुझे वो जगह याद थी। फूफा कौन? बुआ के पति। अच्छा भैया रखे हैं, पूछोगे तो कहाँ है? मैं तो खत्म ही गया। हैं? और क्या, ढं, ढं, ढं। मैं अभी खत्म भय। ऐसे वाला चुहा नहीं सुनो, दिखाता? अबे 4 महीना हो गया, 3 महीना तब खत्म भय। यहाँ। आईसीयू में भर्ती थे वे। अच्छा आईसीयू। फूफा। हाँ तब उनने तो- नहीं नानी- भेजो तो फोन उनके करो। सारे कागजात जला दिए गए होंगे ना। टकले ने कि पापा मैं भर्ती है लोहिया हॉस्पिटल में, हाँ। तो वो भर्ती तो था। चाचा भी तो थे। तो बेहू तो खत्म ही गया था। मनोहर, क्या नाम था चाचा का? मनोहर। मनोहर, हमारे चाचा ये अस्पताल में आए थे मैंने ना 22। कभी जिंदगी तो में वो भूख गुजर नहीं चुके हैं। देखी। और जो फूफा थे हमारे, जिनके बारे में बता रहा था कि उनकी वाइफ ने हमें फोटो दिए थे, वो फोटो जिनमें मैंने देखा था नेगेटिव एक्टिविटी, वो फूफा भी गुजर चुके हैं। बुआ है अभी, बुआ तुम्हारी है। बुआ है हमारी। तो बुआ को और हम सुनने लोग में आ रहा बुआ के दांत भी टूट गए। अब क्या पता, मैंने नहीं देखो है। नानी टूट गया वहीं की नानी, बुढ़िया नानी, हो गई अब का मैंने पता कभी नहीं। अब जिंदगी में कितने भूख नहीं साल की हो गई होंगी बुआ कम से कम? बे हमसे ज्यादा ही उम्र की थी 70? ना, अब तो 70-80 की हो गई होंगी। गाइस हमारी जो बुआ है वो 80 साल की हो चुकी देखी। मेरी बुआ है ही नहीं। जब हम 60-65 है। और मेरी बुआ और ये बचपन की सहेली है। हाँ बिल्कुल सहेली थे क्या हम क्या लोग। खेलते थे तुम लोग बचपन में? गुट्टा, चौकड़िया, और ये क्या बोलता है घरौंदा, लंगड़ों वाले वो खेल नानी बोलते हैं। नानी गुट्टा खेलने का मन कर रहा है। ले भुट्टा, भुट्टा को थोड़ी ना, गुट्टा हाँ, गुट्टा गुट्टा गुट्टा। उसे भाई बोलते देख लो, हैं ये वही गुटका, बंदा है जो बोल रहा था भाड़ में। ये उसे बोलते हैं, गुट्टा को सुनो बोलता है भुट्टा। वो उसको बोलते हैं गुटका। गुटका हाँ। गुटका वो तो तिरंगा वो है, तिरंगा याद आ गया मुझे बचपन में। अरे तिरंगा गुटका। नहीं, गुटका वो नाम ही हो तो उसको गुटका खेलते थे हम लोग। गुटका तो खेलेंगे आज। उनको उसमें होते जैसे कि 5 गुट्टा, 6 गुट्टा ऐसे करके उसको बोल 5 गुट्टा, तो उसको गुट्टे ही तो बोलता और क्या। छिड़टा छिड़टा डाल गाइस छिड़टा ये डाल। वीडियो काफी लंबी हो गई है तो ऐसा करते हैं। तो आई एम बैक। लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट आपको कैसी और लगी लाइक एंड हमारी सब्सक्राइब बात? कमेंट। ये रियलिटी थी, ये कहानी नहीं थी। आप कभी से कहानी मत सोचना देखो भाई गाइस। बिल्कुल ये रियलिटी है, कोई कहानी नहीं हाँ। ये है। प्योर है। और मेरे आपको लिए मेरे अच्छी लगी हो तो मैं एक चीज देना चाहता हूँ, दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए महाकाल के नाम पे। अरे भाई ऐसे करें। हाँ ऐसे कर देना, नहीं तो महाकाल आके डराएंगे। अकड़ जाएंगे। हाँ डराएंगे डराएंगे। महाकाल अकड़। अकड़। क्यों यार वो अपने ही चिल्लाते रहते। देखो ऐसे भैया खोल दो गेट। ये इसीलिए भाई देखो। पहला बंदा है जो बकरा होके बकरी खा रहा है। ये तुम्हें पता है ये क्यों कही गई? देखो रात को 3 बार कोई खटखटाता है, आवाज कभी मत दो। हाँ एक बात ये भी नोट कर लो गाइस। भाई और ये बात देखो ये जो मम्मी बात के साथ होती हुई है है। क्लियर होती है, उस पर ध्यान दो। यस, बिल्कुल। और ये तुम्हारे भलाई के लिए भी है, नहीं तो पकड़ लेगा भूख। देखो
रात के टाइम में 12-1 बजे के टाइम अगर कोई खटखटाता 3 बार ऐसे। तो आवाज कभी मत दो उसको, या कोई आवाज देता बाहर से 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद तो आवाज पे आवाज कभी मत दो, नहीं सुन तो लो गाइस, सुन लो, ना सुन आवाज पे आवाज लो। दो और ना लो, खटखटाने लो। पे आवाज दो कि कौन है। अगर तुमने कौन है कह दी तो वो तुम्हारे घर में नजर आएगी अंदर। गेट खोल सकते हैं? गेट खोलो चाहे मत खोलो, तुम घर के बाहर, वो घर के अंदर। वो अंदर आ जाएगी, क्योंकि अगर तुमने आवाज दे दी और उसने आवाज दी और तुमने भी आवाज दी कौन है बोलते मेरे तो रोमटे खड़े तो हुए। वो भाई और बगैर तुम्हारे खोले दरवाजे खोले बगैर भी अंदर आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये तो अदृश्य वाला सही मतलब आवाज देने से? हाँ हेलो ऐसे करो। किसको क्या हो गया? सच बात है बिल्कुल, ये कोई झूठी नहीं है। मतलब अगर तुम आवाज नहीं दे तो मतलब तुम्हें बता रहे चौखट नागत नहीं है भूत कभी भी, ये सब बात समझ लेना। चौखट क्यों नहीं है? चौखट नहीं नागत उसके धर्म में नहीं होता है। चौखट क्या होता है? चौखट ये चौखट मतलब दरवाजो, वो दरवाजा। इसको चौखट बोलते हैं। हाँ अगर वो नहीं नागेगी तो तुम्हें बाहर से आवाज देगी पहले, अगर तुमने आवाज में आवाज मिलाई उसके तो उस जरिया से वो अंदर आएगी उसके तुम्हारी। आवाज के खट। साथ आवाज दी तो हो जाएगी खटपट। ये हाँ ताली 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 तुम ताली लोग- ताली। एक आवाज के ऊपर आवाज दोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है, और अगर खटखटाने के बाद तुमने आवाज दे दी तो तुम्हारे लिए खतरा है। गेट अगर गेट खोल दिया ना कसम बता रहा हूँ जैसे मौसी के साथ हुआ था ना वही हो जाएगा तुम्हारा। हाँ अरे छोटे वाले मतलब नहीं मेरी मम्मी मम्मी उनकी मम्मी से। जानते हो ना मम्मी ने जो रात के 3 बजे इनने भी तो यही करो तो इनकी क्या अम्मा करा था ने भाई बताओ जरा। अरे ठक-ठका। थोड़ा कैमरे पे थोड़ा इनकी अम्मा ने अरे भी क्या गेट करा? पे- देखिएगा इस थोड़ा ये हाँ, थोड़ा तो फिर देखो 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 हाय, देखते रहना मम्मी ने चलो मैं फोकस करो। फोकस करो फोकस तो फोकस तो भूत ने क्या करा था गेट पे ऐसे ठक 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 कर दिया तो 3 मम्मी बार। ने बोला मम्मी ने कुछ बोला था जब भी 3 बार ठक ठक हो तो गेट ना खोलना लेकिन मेरे अंदर तो चुल है मैं तो गेट खोलूंगी। अरे कौन है? अरे ऊपर क्या ऊपर ऊपर कोई भी नहीं अब नीचे बता नीचे भी नहीं अब भैया बैठे रहने अब देखो हुआ ये था कि ना अरे नानी ने ना पागल, बताने 3 को ढंगो कैसे। मौसी ने ना 3 बार खटखटाने नहीं, में खोल यहाँ पे दिया ना था कुछ पल्ले नहीं पड़ा हूँ। 3 बार बस समझ नहीं आया मगर अच्छा देखो लगा। 3 बार खटखटाने में ना गेट खोल दिया था तो टट्टी मौसी करने बैठे हो। नहीं तो वो ना वो परछाई ना मजाक ऊपर तो सीढ़ियों मजाक करी, सीढ़ियों से ना तुम लोग ऊपर जाते हुए बोतल दिखी और रख थी। देते इसके आगे लग रहा था पहाड़ी गया। सीढ़ियों पे ना ऊपर जाते दिखी तो उनको लगा कि मौसा होंगे वो मौसा ऊपर जा रहे होंगे तो वो भी भाई भागते मेरे हुए सामने मौसा नाम मत ले करो। हाँ, मेरे को यार वही। मौसा से समोसा याद आता है। हाँ वही हाँ अरे अब बता रहा हूँ तो दो पापा भाई ही रहो। बता दो। तो वो जब जा उनको लगता है कि वो हीरो ही होंगे भाई वो उधर देखो मेरी तरफ मजाक देखो। कर रहे होंगे तो वो भागते हुए गई तो उनको याद आया कि नानी ने क्या बोला था 3 बार खटखटाने पे कभी गेट नहीं खोलना चाहिए तो उन्होंने खोल दिया तो वो भागते हुए गई गेट बंद किया कुंडी लगाई और बस और तब उसके तब बाद- तब अंदर जाने से क्या फायदा कर लो, लग गओ ना पीछे, पीछे तो लग लग गओ ही ना गया पीछे। लग हम ये यही तो बात वाली करते हैं। बात हुई काजल की कोठरी अरे वो में। काजल कोटरी जो बात अभी तुम्हें हमने बताई कि किवाड़ ना खोलो 3 बार खटखटाने से, इनने इनकी अम्मा ने क्या करो, इनकी अम्मा ने 3 बार खटखटाने का 2 बार खटखटाने दरवाजा खोल दो। उन्हें कुछ ब्लैक कलर की पापा की जो टी शर्ट थी वो भी भागते हुए दिखी थी। हाँ इनने सोचो कि बस ब्लैक जो पहरे हैं वही हैं शायद, वो मजाक कर रहे होंगे और ऐसे इन्हें पता करके नहीं तो। ब्लैक कलर की टी शर्ट थी जो पापा पहनते थे धारी वाली ऐसे करके, हाँ वही सेम ऐसे भागती हुई नीचे की तरफ दिखाई दी जीने से। तो इनने ये सोची, सीधा भागी है पीछे इनकी पीछे। इनकी अम्मा ने ये सोची कि ये शायद हमारे घर वाले हैं, आए गए मीट ईट काट मजाक जाते कर रहे हैं। हैं। हाँ तो ये मजाक कर रहे हैं, भाग गए उधर को खटखटा के। हाँ। अब बेहू पीछे पीछे खोल के किवाड़ निकल गई। अब आज देखने के लिए गई तो ऊपर सीनाप चढ़ गो। जब जीनाप चढ़ गो तो तब इसने सोचो कि इतनी जल्दी बल्दी कैसे चढ़ सकते, वे तो बीमार टाइप के हैं, वे तो धीरे धीरे चढ़ेंगे तो इतनी जल्दी कूद के थोड़ी चढ़ेंगे ऊपर। तब इनको सनाका बहुत दिल में, अरे ये इतनी जल्दी चढ़ रहा कोई और तो नहीं है। तब जब भागी बाहर पीछे को आई दौड़ के, और पीछे को आई जल्दी और जल्दी से किवाड़ कुंडी लगाई और अंदर बैठ गई घर में। तब क्या हुआ तो फिर जब कहा तो नहीं है कि चिड़िया चुग गई खेत बाद में क्या होते, वही बहुत उनके साथ। तो इनके आदमी को ऐसा करो, वो आदमी इनको समझ इनका पापा गया खत्म हो मैं। चुके हैं इसी चाल में। भाई जब ही हमारे जीजा जी गुजर गए और क्या
तुम तो बताए क्या इनके साथ भी तो वो हुआ था जब कोई इनको जीने पे बैठा हुआ मिला था, हाँ इसको और देखो तुम। इनको जो बीमारी लग गई थी ना भाई भाई, ये रियलिटी ये है, तो ये और मैंने क्या? खुद अपनी आंख से देखा इसका हाल। मरने वाले की कगार पे था भाई, खत्म था। सूख भाई जाता। जैसे कि ना समझ लो, लेकिन इसने एक चीज अच्छी करी थी कि टोको नहीं उसको। सोचो कि जब नानी ने बताया और था कि इसने कहानी बताई है, आई बटन पे क्लिक करके वो स्टोरी देख लेना, देखो। वो लगा देंगे। हाँ भाई अब बताओ अपनी, बताओ क्या बता रहा था इधर वैसे? झोपड़ा ला के बताओ इधर। वही वाली जिसमें बीमार हो गए थे तुम, बहुत हाँ। जीने सुकड़ गए वाली, थे। जीने इसकी वाली, कहानी आगे बताओ। सुकड़ गए जीने थे। अरे वो वाली, तो नानी ने बता दी कितना सूख गया था मैं, वो तो जीने नानी ने वाली बताया बताओ था। ना, जीने बीमार वाली। इसीलिए तो ये पढ़ो, और बाद में उनके पापा को वो खत्म कर दो उसने। तो देखा गाइस, लापरवाही का नतीजा यही कि का अगर आप ज्यादा ही उतावले बन रहे, ज्यादा ही जिज्ञासु बन रहे, बनो। मैं नहीं रोकता, मैं मगर टोकता जरूर क्यों, मगर आपको नहीं टोकना है, क्योंकि अगर आप टोकोगे तो आप नहीं रोक पाओगे, क्योंकि वो आप कब घुसेंगे क्या करेंगे आपको नहीं दिखेगा। देखो आप उनको टोकेगो, वो तुम्हें टोकेंगे, और टोकेंगे ऐसा कि तुम चाहो